द पोस्ट मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। द पोस्ट 2017 की एक अमेरिकी सेमी फिक्शन ऐतिहासिक राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है। द वाशिंगटन पोस्ट और पेंटागन पेपर्स के प्रकाशन के बारे में इसे स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया था। लिज हन्ना और जो सिंगर द्वारा लिखा गया था। इसमें मेरिल स्ट्रीप ने वाशिंगटन पोस्ट को प्रकाशक कैथरीन ग्राहम की भूमिका और टॉम हैंक्स ने वाशिंगटन पोस्ट के लंबे समय तक कार्यकारी संपादक रहे बेन ब्रेडली की भूमिका निभाई थी और सारा पॉल्सन भी थी। सहायक भूमिकाओं में बॉब ओडेन की किर्क, ट्रेसी लेटर्स और ब्रेडली विटफोर्ड और डेविड क्रॉस और ब्रूस ग्रीनवुड और कैरी कून, एलिसन ब्री और मैथ्यू राइस भी नजर आए थे। फिल्म के निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग लेखक है, जो सिंगर लिज हन्ना उत्पादित है। स्टीवन स्पीलबर्ग और क्रिस्टिन मोकेस्को क्राइगर, एमी पास्कल अभिनीति है। मेरिल स्ट्रीप, टॉम हैंक्स, सारा पॉल्सन, बॉब ओडेनकिर्क और ट्रेली लोटेस और ब्रैडली व्हिटफोर्ड और ब्रूस ग्रीनवुड, मैथ्यू राइस। छायांकन है जानुस कामिस्की, संपादित है माइकल कहन और सारा ब्राउसर का। संगीत है जॉन विलियम्स के। उत्पादन कंपनी 20th सेंचुरी फोकस, ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स और प्रतिभागी मीडिया, एम्ब्लिन पार्टनर्स, एम्ब्लिन एंटरटेनमेंट और पास्कल्स पिक्चर्स, स्टार्स थ्रोअर एंटरटेनमेंट। वितरित किया गया 20वीं सेंचुरी फोकस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा में, और मिस्टर स्मिथ एंटरटेनमेंट EMEA। रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2017 को म्यूजियम में, 22 दिसंबर 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 166 मिनट, देश 116, कार्यक्रम 116 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। सन 1971 में स्थापित द पोस्ट में वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकारों द्वारा कुख्यात पेंटागन पेपर्स को प्रकाशित करने के प्रयासों की सच्ची कहानी को दर्शाया गया, जो वियतनाम युद्ध के इससे पहले फ्रेंच इंडो चाइना के संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की 20 साल की भागीदारी के बारे में वर्गीकृत दस्तावेजों पर एक सेट है। सन 1940 के दशक में वापस लिया गया था। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने प्रदर्शन और फिल्म के संदर्भ में रिचर्ड निकल्स और डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति पद के संकेतों को प्रशंसा की और द पोस्ट को नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू द्वारा 2017 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के रूप में चुना गया था। कथानक बताता है कि सन 1966 में अमेरिकी विदेश विभाग के विश्लेषक डैनियल एल्सबर्ग को वियतनाम भेज दिया गया, जहां उन्होंने अमेरिकी सैनिकों के साथ मिलकर वियतनाम युद्ध की जमीनी हकीकत का दस्तावेजीकरण किया। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि युद्ध निराशाजनक है और जब वह अपनी रिपोर्ट देने के लिए अमेरिका लौटे तो रक्षा सचिव रॉबर्ट मैकानामारा सहमत होने। हालांकि एल्सबर्ग तब निराश हो गए जब मैकानामारा को सार्वजनिक रूप से अमेरिकी सैनिकों के आगे की तैनाती से उचित ठहराना जारी रखा। अपने मिशन के समाप्त होने के बाद एल्सबर्ग रेड कॉर्पोरेशन के लिए काम करते थे और वर्गीकरण जानकारी तक पहुंच वाला थिंक टैंक, और अगले वर्षों तक उन्हें गुप्त रूप से ट्रूमैन प्रशासन में के समय वियतनाम में दीर्घकालीन अमेरिकी सतह पर दस्तावेजीकरण करने वाले हस्ताक्षरों का वर्गीकरण पृष्ठ में प्रतिलिपि की गई। और एक बार जब वह पूरे संग्रह की प्रतिलिपि बनाना समाप्त कर लेते हैं तो वह इसे न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार नील सिंह को लीक कर देती है। सन 1971 में कैथरीन ग्राहम अपने पति फिल ग्राहम पूर्व प्रकाशन की आत्महत्या से अपने पिता यूजियन मेयर और मालिक की मृत्यु के 8 वर्षों तक प्रांतीय समाचार पत्र व द वाशिंगटन पोस्ट के मालिक के प्रशंसक रही। हालांकि उनके पास पत्रकारिता और व्यावसायिक अनुभव की कमी है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वह कंपनी को सार्वजनिक कर देगी और राष्ट्रीय महत्व की उच्च गुणवत्ता वाली खबरों के लिए निवेश सुरक्षित कर लेगी। वह व्यक्तिगत रूप से बुलिस ब्रैडली को इस पद पर नियुक्त करती है कि कार्यकारी संपादक उनके दृष्टिकोण से सहमत है, लेकिन उनका पुरुष प्रधान बोर्ड अभी भी उन्हें अपने ऊपर एक गृहिणी के रूप में देखता है। वह अभी भी एक प्रमुख डीसी सोशलाइट के जब भी अखबार उनके दोस्तों की आलोचना करता है तो ब्रेडली को बार बार अपनी संपादकीय स्वतंत्रता पर
जोर देना पड़ता है। इन दोस्तों में से एक मैकनामारा ग्राहम को बताता है कि उसके बारे में एक अप्रिय कहानी न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित हो जाएगी। एल्सबर्ग के दस्तावेजों से सीहान की पहली बार जैसे ही पोस्ट के संपादक इस बात पर चर्चा करते हैं तो वे कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। एक गुमनाम महिला एक रिपोर्टर्स के डेस्क पर लीक हुए दस्तावेजों को 100 पेज छोड़ देती है और ब्राउडली को पोस्ट के अपने पिछवाड़े के एक समूह प्रमुख कहानी पर टाइम्स में आगे निकलने का मौका मिलने की खुशी, लेकिन वह एक संघीय जिला अदालत में टाइम्स के खिलाफ निषेध आज्ञा जारी की। ग्राहम पोस्ट के दायित्व और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों के बारे में चिंतित है। ब्रैडली को निषेधाज्ञा का सामना करने का आदेश देता है। पोस्ट के सहायक और संपादक बेन बागडिकियन ने स्रोत के रूप में RAND के पूर्व सहयोगी एल्सबर्ग का पता लगाया और एल्सबर्ग ने उन्हें पूरी 4000 पत्रों की रिपोर्ट दी और पोस्ट पत्रकारों के पन्नों को खंगाला, लेकिन उनके वकील इसे प्रकाशित न करने की सलाह देते थे। ऐसा न होने की निकल्स प्रशासन आपराधिक आरोप दायर करे, प्रकाशित किया जाएगा और या नहीं, इस पर परेशान होकर ग्राहम ने मैकनमारा और उसके अस्वीकृत बोर्ड से बात की और उन्होंने चेतावनी दी कि उन्हें DC में सामाजिक निर्वासन, राष्ट्रपति निक्सन से प्रतिशोध और निवेशकों को खोजने का सामना करना पड़ेगा। और हालांकि ब्रैडली का तर्क है कि उनके पास एक मजबूत सार्वजनिक हित की रक्षा यह पोस्ट को बदल सकती है और हाउस महत्वपूर्ण पत्रकारिता संस्थान के है जिसका सपना ग्राहम देख रहे थे। और दस्तावेजों से यह भी पता चला कि जॉन F कैनेडी सहित उनके विशिष्ट DC मित्रों के सहानुभूतिपूर्वक कवरेज पाने के लिए उनसे झूठ बोला था। उनका तर्क है कि मैकनामारा जैसी शख्सियों के साथ ग्राहम की अपनी दोस्ती उनके फैसले पर असर नहीं पड़ना चाहिए। ग्राहम ने छापने की अनुमति दे दी। हालांकि बागडिकियन ने एक खुलासा किया कि उन्होंने दस्तावेजों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने के बजाय सीहान के समान स्रोत का उपयोग किया। पोस्ट को वकील घबरा गए और यह ग्राहम और ब्रैडली के मूल विशेषज्ञता के तहत अदालत की अवमानना के डाल देता है और उन्हें जासूसी अधिनियम के तहत आगे आपराधिक दायित्व के लिए खो देता है। पोस्ट और टाइम अपने पहले संशोधन अधिकारों का वकालत करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सक्षम उपस्थित हुए और एकजुटता दिखते हुए अमेरिका भर के अन्य समाचार पत्र एल्सबर्ग के दस्तावेजों में जानकारी प्रकाशित करते हैं। और इसके बाद 30 जून सन 1971 को सुप्रीम कोर्ट में ग्राहम के फैसले को सही ठहराते हुए अखबारों के पक्ष में 6-3 का फैसला होना है और निक्सन ने पोस्ट को व्हाइट हाउस में प्रतिबंधित कर दिया। एक साल बाद वाटरगेट कॉम्प्लेक्स को सुरक्षा गार्ड फ्रैंक विल्स को एक चोरी होने का पता चला और वह पुलिस को बुलाता है, जिसमें अनजाने में वाटरगेट कांड की शुरुआत हो जाती है। कथा ढालना कैथरीन ग्राहम के रूप में मैरियल स्ट्रीप नजर आए, टॉम हैंक्स के बेन ब्रैडली के रूप में नजर आए, एंटोनेट टोनी पिचोट ब्रैडली के रूप में सारा पोल्सन नजर आए और बेन बागडिकियन के रूप में बॉब ओडेनकिर्क नजर आए, फ्रिटिज बॉबे के रूप में ट्रेसी टेलर लेटस नजर आए, आर्थर पापर्स के रूप में ब्राउडली विटने नजर आई थी। श्रीमती मैकनामारा के रूप में कैरोलिन मैककॉर्मिक नजर आए, डैनियल एल्सबर्ग के रूप में मैथ्यू राइस नजर आए और लेली ग्राहम के रूप में एलिसन ब्री नजर आए और मैक ग्रीनफील्ड के रूप में कैरिट कून नजर आए, रोजर क्लर्क के रूप में जेसी प्लेमंस नजर आए, हावर्ड सिमंस के रूप में डेविड क्रॉस नजर आए और चेज वुड्स एंथनी एस्से के रूप में नजर आए और एम रोसेल्थ के रूप में माइकल स्टोलहर्बर्ग नजर आए, आर्ट वुचुल्ट के रूप में डेविड कोस्टल बाई नजर आए, फिलिप एल गेलिन के रूप में पैट हिली नजर आए और मुर्रे मार्डर के रूप में रिक थॉमस नजर आए, चार्ल्स रॉबर्ट्स के रूप में फिलिप कैसनोफ नजर आए, जूडिथ मार्टिन के रूप में जैली मूलर नजर आए और डोनाल्ड
ई ग्राहम के रूप में स्टार्क शैडल नजर आए और जैक के रूप में माइकल सिरिल क्रेइटन नजर आए। वाइस एडमिरल जोसेफ फ्रांसिस ब्लेन के रूप में जेम्स रियोडा नजर आए। कैली ओकोइन सहायक अटॉर्नी जनरल केविन मैरोनी के रूप में नजर आए। विलियम्स मार्कोम्बर के रूप में कोटर स्मिथ नजर आए और जेनिफर डंडास के लिज हेडलन के रूप में नजर आए और नील सिहन के रूप में जस्टिन स्वेन नजर आए और माइकल के रूप में विल डेटन नजर आए थे। द पोस्ट मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। द पोस्ट 2017 की एक अमेरिकी सेमी फिक्शन ऐतिहासिक राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है। द वाशिंगटन पोस्ट और पेंटागन पेपर्स के प्रकाशन के बारे में इसे स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया था। लिज हन्ना और जो सिंगर द्वारा लिखा गया था। इसमें मेरिल स्ट्रीप ने वाशिंगटन पोस्ट को प्रकाशक कैथरीन ग्राहम की भूमिका और टॉम हैंक्स ने वाशिंगटन पोस्ट के लंबे समय तक कार्यकारी संपादक रहे बेन ब्रैडली की भूमिका निभाई थी और सारा पोल्सन भी थी। सहायक भूमिकाओं में बॉब ओडेन की किर्क ट्रेसी लेटर्स और ब्रैडली विटफोर्ड और डेविड क्रॉस और ब्रूस ग्रीनवुड और कैरी कून एलिसन ब्री और मैथ्यू राइस भी नजर आए थे। फिल्म के निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग लेखक है। जो सिंगर लिज हन्ना उत्पादित है। स्टीवन स्पीलबर्ग और क्रिस्टिन मोकेस्को क्राइगर एमी पास्कल। अभिनेत्री है मेरिल स्ट्रीप, टॉम हैंक्स, सारा पोल्सन, बॉब ओडेनकिर्क और ट्रेली लोटेस और ब्रैडली विटफोर्ड और ब्रूस ग्रीनवुड, मैथ्यू राइस। छायांकन है जानुस कामिस्की। संपादित है माइकल कहन और सारा ब्राउसर का। संगीत है जॉन विलियम्स के। उत्पादन कंपनी 20th सेंचुरी फोकस, ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स और प्रतिभागी मीडिया, एम्ब्लिन पार्टनर्स, एम्ब्लिन एंटरटेनमेंट और पास्कल्स पिक्चर्स, स्टार्स थ्रोअर एंटरटेनमेंट। वितरित किया गया 20वीं सेंचुरी फोकस संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में और मिस्टर स्मिथ इंटरटेनमेंट EMEA। रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2017 को म्यूजियम में, 22 दिसंबर 2017 को संयुक्त अमेरिका में। कार्यक्रम 166 मिनट, देश 116, कार्यक्रम 116 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। सन 1971 में स्थापित द पोस्ट में वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकारों द्वारा कुख्यात पेंटागन पेपर्स को प्रकाशित करने के प्रयासों की सच्ची कहानी को दर्शाया गया, जो वियतनाम युद्ध के इससे पहले फ्रेंच इंडो चाइना के संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की 20 साल की भागीदारी के बारे में वर्गीकृत दस्तावेजों पर एक सेट है। सन 1940 के दशक में वापस लिया गया था। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने प्रदर्शन और फिल्म के संदर्भ में रिचर्ड निकल्स और डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति पद के संकेतों को प्रशंसा की और द पोस्ट को नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू द्वारा 2017 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के रूप में चुना गया था। कथानक बताता है कि सन 1966 में अमेरिकी विदेश विभाग के विश्लेषक डैनियल एल्सबर्ग को वियतनाम भेज दिया गया, जहां उन्होंने अमेरिकी सैनिकों के साथ मिलकर वियतनाम युद्ध की जमीनी हकीकत का दस्तावेजीकरण किया। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि युद्ध निराशाजनक है और जब वह अपनी रिपोर्ट देने के लिए अमेरिका लौटे तो रक्षा सचिव रॉबर्ट मैकानामारा सहमत होने। हालांकि एल्सबर्ग तब निराश हो गए जब मैकानामारा को सार्वजनिक रूप से अमेरिकी सैनिकों के आगे की तैनाती के से उचित ठहराना जारी रखा। अपने मिशन के समाप्त होने के बाद एल्सबर्ग रेड कॉर्पोरेशन के लिए काम करते थे और वर्गीकरण जानकारी तक पहुंच वाला थिंक टैंक, और अगले वर्षों तक उन्हें गुप्त रूप से ट्रूमैन प्रशासन में के समय वियतनाम में दीर्घकालीन अमेरिकी सतह पर दस्तावेजीकरण करने वाले हस्ताक्षरों का वर्गीकरण पृष्ठ में प्रतिलिपि की गई और एक बार जब वह पूरे संग्रह की प्रतिलिपि बनाना समाप्त कर लेते हैं तो वह इसे न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार नील सिहन को लीक कर देती है। सन 1971 में कैथरीन ग्राहम अपने पति फिल ग्राहम पूर्व प्रकाशन की आत्महत्या से अपने पिता यूजियन मेयर और मालिक की मृत्यु के 8 वर्षों तक प्रांतीय समाचार पत्र व द वाशिंगटन पोस्ट के मालिक के प्रशंसक रही। हालांकि उनके पास पत्रकारिता और व्यावसायिक अनुभव की कमी है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वह कंपनी को सार्वजनिक कर देगी और राष्ट्रीय महत्व की उच्च
गुणवत्ता वाली खबरों के लिए निवेश सुरक्षित कर लेगी। वह व्यक्तिगत रूप से बुलिस ब्रैडली को इस पद पर नियुक्त करती है कि कार्यकारी संपादक उनके दृष्टिकोण से सहमत है, लेकिन उनका पुरुष प्रधान बोर्ड अभी भी उन्हें अपने ऊपर एक गृहिणी के रूप में देखता है। वह अभी भी एक प्रमुख डीसी सोशलाइट के जब भी अखबार उनके दोस्तों की आलोचना करता है तो ब्रैडली को बार बार अपनी संपादकीय स्वतंत्रता पर जोर देना पड़ता है। इन दोस्तों में से एक मैकनामारा ग्राहम को बताता है कि उसके बारे में एक अप्रिय कहानी न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित हो जाएगी। एल्सबर्ग के दस्तावेजों से सीहान की पहली बार जैसे ही पोस्ट के संपादक इस बात पर चर्चा करते हैं तो वे कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। एक गुमनाम महिला एक रिपोर्टर्स के डेस्क पर लीक हुए दस्तावेजों को 100 पेज छोड़ देती है और ब्रैडली को पोस्ट के अपने पिछवाड़े के एक समूह प्रमुख कहानी पर टाइम्स में आगे निकलने का मौका मिलने की खुशी, लेकिन वह एक संघीय जिला अदालत में टाइम्स के खिलाफ निषेध आज्ञा जारी किया। ग्राहम पोस्ट के दायित्व और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों के बारे में चिंतित है। ब्रैडली को निषेधाज्ञा का सामना करने का आदेश देता है। पोस्ट के सहायक और संपादक बेन बागडेकियन ने स्रोत के रूप में RAND के पूर्व सहयोगी एल्सबर्ग का पता लगाया और एल्सबर्ग ने उन्हें पूरी 4000 पत्रों की रिपोर्ट दी और पोस्ट पत्रकारों के पन्नों को खंगाला, लेकिन उनके वकील इसे प्रकाशित न करने की सलाह देते थे। ऐसा न होने की निकल्स प्रशासन आपराधिक आरोप दायर करे प्रकाशित किया जाएगा और या नहीं, इस पर परेशान होकर ग्राहम ने मैकनमारा और उसके अस्वीकृत बोर्ड से बात की और उन्होंने चेतावनी दी कि उन्हें DC में सामाजिक निर्वासन राष्ट्रपति निक्सन से प्रतिशोध और निवेशकों को खोजने का सामना करना पड़ेगा। और हालांकि ब्रैडली का तर्क है कि उनके पास एक मजबूत सार्वजनिक हित की रक्षा यह पोस्ट को बदल सकती है और हाउस महत्वपूर्ण पत्रकारिता संस्थान के है जिसका सपना ग्राहम देख रहे थे। और दस्तावेजों से यह भी पता चला कि जॉन F कैनेडी सहित उनके विशिष्ट DC मित्रों के सहानुभूतिपूर्वक कवरेज पाने के लिए उनसे झूठ बोला था। उनका तर्क है कि मैकनामारा जैसी शख्सियों के साथ ग्राहम की अपनी दोस्ती उनके फैसले पर असर नहीं पड़ना चाहिए। ग्राहम ने छापने की अनुमति दे दी। हालांकि बागडिकियन ने एक खुलासा किया कि उन्होंने दस्तावेजों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने के बजाय सीहान के समान स्रोत का उपयोग किया। पोस्ट को वकील घबरा गए और यह ग्राहम और ब्रैडली के मूल विशेषज्ञता के तहत अदालत की अवमानना के डाल देता है और उन्हें जासूसी अधिनियम के तहत आगे आपराधिक तथ्यों के लिए खो देता है। पोस्ट और टाइम अपने पहले संशोधन अधिकारों का वकालत करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सक्षम उपस्थित हुए और एकजुटता दिखते हुए अमेरिका भर के अन्य समाचार पत्र एल्सबर्ग के दस्तावेजों में जानकारी प्रकाशित करते हैं। और इसके बाद 30 जून सन 1971 को सुप्रीम कोर्ट में ग्राहम के फैसले को सही ठहराते हुए अखबारों के पक्ष में 6-3 का फैसला होना है और निक्सन ने पोस्ट को व्हाइट हाउस में प्रतिबंधित कर दिया। एक साल बाद वाटरगेट कॉम्प्लेक्स को सुरक्षा गार्ड फ्रैंक विल्स को एक चोरी होने का पता चला और वह पुलिस को बुलाता है, जिसमें अनजाने में वाटरगेट कांड की शुरुआत हो जाती है। कथा डालना कैथरीन ग्राहम के रूप में मैरियल स्ट्रीप नजर आए, टॉम हैंक्स के बेन ब्रैडली के रूप में नजर आए, एंटोनेट टोनी पिचोट ब्रैडली के रूप में सारा पोल्सन नजर आए और बेन बागडिकियन के रूप में बॉब ओडेनकिर्क नजर आए। फ्रिटिज बॉबे के रूप में ट्रेसी टेलर लेटस नजर आए। आर्थर पापर्स के रूप में ब्रैडली विनर नजर आई थी। श्रीमती मैकनामारा के रूप में कैरोलिन मैककॉर्मिक नजर आए। डैनियल एल्सबर्ग के रूप में मैथ्यू राइस नजर आए और लेली ग्राहम के रूप में एलिसन ब्री नजर आए और मैक ग्रीनफील्ड के रूप में कैरिट कून नजर आए। रोजर क्लर्क के रूप में जेसी प्लेमंस नजर आए। हावर्ड सिमंस के रूप में डेविड क्रॉस नजर आए और चेज वुड्स
एंथनी एस्से के रूप में नजर आए और एएम रोसेल के रूप में माइकल स्टूलहरबर्ग नजर आए। आर्ट वोचुल के रूप में डेविड कोस्टलबाई नजर आए। फिलिप एल गेलिन के रूप में पैट हिली नजर आए और मुर्रे मार्डर के रूप में रिक होमस नजर आए। चार्ल्स रॉबर्ट्स के रूप में फिलिप कैसनोफ नजर आए। जूडिथ मार्टिन के रूप में जैली मूलर नजर आए और डोनाल्ड ई ग्राहम के रूप में स्टार्क शैडल्स नजर आए और जैक के रूप में माइकल सिरिल क्रेटन नजर आए। वाइस एडमिरल जोसेफ फ्रांसिस ब्लेन के रूप में जेम्स रियोडा नजर आए। कैली ओकोइन सहायक अटॉर्नी जनरल केविन मैरोनी के रूप में नजर आए। विलियम्स मार्कोम्बर के रूप में कोटर स्मिथ नजर आए और जेनिफर डंडास के लिज हिडलन के रूप में नजर आए और नील सिहन के रूप में जस्टिन स्वेन नजर आए और माइकल के रूप में विल डेटन नजर आए थे। द पोस्ट मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। द पोस्ट 2017 की एक अमेरिकी सेमी फिक्शन ऐतिहासिक राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है। द वाशिंगटन पोस्ट और पेंटागन पेपर्स के प्रकाशन के बारे में इसे स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया था। लिज हन्ना और जो सिंगर द्वारा लिखा गया था। इसमें मेरिल स्ट्रीप ने वाशिंगटन पोस्ट को प्रकाशक कैथरीन ग्राहम की भूमिका और टॉम हैंक्स ने वाशिंगटन पोस्ट के लंबे समय तक कार्यकारी संपादक रहे बेन ब्रेडली की भूमिका निभाई थी और सारा पोल्सन भी थी। सहायक भूमिकाओं में बॉब ओडेन की किर्क ट्रेसी लेटर्स और ब्रेडली विटफोर्ड्स और डेविड क्रॉस और ब्रूस ग्रीनवुड और कैरी कून एलिसन ब्री और मैथ्यू राइस भी नजर आए थे। फिल्म के निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग लेखक है। जो सिंगर लिज हन्ना उत्पादित है। स्टीवन स्पीलबर्ग और क्रिस्टीन मोकेस्को क्राइगर एमी पास्कल। अभिनेत्री है मेरिल स्ट्रीप, टॉम हैंक्स, सारा पोल्सन, बॉब ओडेनकिर्क और ट्रेली लोटेस और ब्रेडली विटफोर्ड्स और ब्रूस ग्रीनवुड, मैथ्यू राइस। छायांकन है जानुस कामिस्की। संपादित है माइकल कहन और सारा ब्राउसर का। संगीत है जॉन विलियम्स के। उत्पादन कंपनी 20th सेंचुरी फोकस, ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स और प्रतिभागी मीडिया, एम्ब्लिन पार्टनर्स, एम्ब्लिन एंटरटेनमेंट और पास्कल्स पिक्चर्स, स्टार्स थ्रोअर एंटरटेनमेंट। वितरित किया गया 20th सेंचुरी फोकस संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में और मिस्टर स्मिथ इंटरटेनमेंट EMEA। रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2017 को म्यूजियम में, 22 दिसंबर 2017 को संयुक्त अमेरिका में। कार्यक्रम 166 मिनट, देश 116, कार्यक्रम 116 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। सन 1971 में स्थापित द पोस्ट में वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकारों द्वारा कुख्यात पेंटागन पेपर्स को प्रकाशित करने के प्रयासों की सच्ची कहानी को दर्शाया गया, जो वियतनाम युद्ध के इससे पहले फ्रेंच इंडो चाइना के संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की 20 साल की भागीदारी के बारे में वर्गीकृत दस्तावेजों पर एक सेट है। सन 1940 के दशक में वापस लिया गया था। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने प्रदर्शन और फिल्म के संदर्भ में रिचर्ड निकल्स और डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति पद के संकेतों को प्रशंसा की और द पोस्ट को नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू द्वारा 2017 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के रूप में चुना गया था। कथानक बताता है कि सन 1966 में अमेरिकी विदेश विभाग के विश्लेषक डैनियल एल्सबर्ग को वियतनाम भेज दिया गया, जहां उन्होंने अमेरिकी सैनिकों के साथ मिलकर वियतनाम युद्ध की जमीनी हकीकत का दस्तावेजीकरण किया। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि युद्ध निराशाजनक है और जब वह अपनी रिपोर्ट देने के लिए अमेरिका लौटे तो रक्षा सचिव रॉबर्ट मैकानामारा सहमत होने। हालांकि एल्सबर्ग तब निराश हो गए जब मैकानामारा को सार्वजनिक रूप से अमेरिकी सैनिकों के आगे की तैनाती के से उचित ठहराना जारी रखा। अपने मिशन के समाप्त होने के बाद एल्सबर्ग रेड कॉरपोरेशन के लिए काम करते थे और वर्गीकरण जानकारी तक पहुंच वाला थिंक टैंक, और अगले वर्षों तक उन्हें गुप्त रूप से ट्रूमैन प्रशासन में के समय वियतनाम में दीर्घकालीन अमेरिकी सतह पर दस्तावेजीकरण करने वाले हस्ताक्षरों का वर्गीकरण पृष्ठ में प्रतिलिपि की गई और एक बार जब वह पूरे संग्रह
की प्रतिलिपि बनाना समाप्त कर लेते हैं तो वह इसे न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार नील सीहन को लीक कर देती है। 1971 में कैथरीन ग्राहम अपने पति फिल ग्राहम पूर्व प्रकाशन की आत्महत्या से अपने पिता यूजियन मेयर और मालिक की मृत्यु के 8 वर्षों तक प्रांतीय समाचार पत्र द वाशिंगटन पोस्ट के मालिक के प्रशंसक रही। हालांकि उनके पास पत्रकारिता और व्यावसायिक अनुभव की कमी है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वह कंपनी को सार्वजनिक कर देगी और राष्ट्रीय महत्व की उच्च गुणवत्ता वाली खबरों के लिए निवेश सुरक्षित कर लेगी। वह व्यक्तिगत रूप से बुलिस ब्रैडली को इस पद पर नियुक्त करती है कि कार्यकारी संपादक उनके दृष्टिकोण से सहमत है, लेकिन उनका पुरुष प्रधान बोर्ड अभी भी उन्हें अपने ऊपर एक गृहिणी के रूप में देखता है। वह अभी भी एक प्रमुख डीसी सोशलाइट के जब भी अखबार उनके दोस्तों की आलोचना करता है तो ब्रैडली को बार बार अपनी संपादकीय स्वतंत्रता पर जोर देना पड़ता है। इन दोस्तों में से एक मैकनामारा ग्राहम को बताता है कि उसके बारे में एक अप्रिय कहानी न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित हो जाएगी। एल्सबर्ग के दस्तावेजों से सीहान की पहली बार जैसे ही पोस्ट के संपादक इस बात पर चर्चा करते हैं तो वे कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। एक गुमनाम महिला एक रिपोर्टर्स के डेस्क पर लीक हुए दस्तावेजों को 100 पेज छोड़ देती है और ब्रैडली को पोस्ट के अपने पिछवाड़े की एक समूह प्रमुख कहानी पर टाइम्स में आगे निकलने का मौका मिलने की खुशी, लेकिन वह एक संघीय जिला अदालत में टाइम्स के खिलाफ निषेध आज्ञा जारी किया। ग्राहम पोस्ट के दायित्व और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों के बारे में चिंतित है। ब्रैडली को निषेधाज्ञा का सामना करने का आदेश देता है। पोस्ट के सहायक और संपादक बेन बागडिकियन ने स्रोत के रूप में RAND के पूर्व सहयोगी एल्सबर्ग का पता लगाया और एल्सबर्ग ने उन्हें पूरी 4000 पत्रों की रिपोर्ट दी और पोस्ट पत्रकारों के पन्नों को खंगाला, लेकिन उनके वकील इसे प्रकाशित न करने की सलाह देते थे। ऐसा न होने की निकल्स प्रशासन आपराधिक आरोप दायर करे प्रकाशित किया जाएगा और या नहीं, इस पर परेशान होकर ग्राहम ने मैकनमारा और उसके अस्वीकृत बोर्ड से बात की और उन्होंने चेतावनी दी कि उन्हें डीसी में सामाजिक निर्वासन राष्ट्रपति निक्सन से प्रतिशोध और निवेशकों को खोजने का सामना करना पड़ेगा। और हालांकि ब्रैडली का तर्क है कि उनके पास एक मजबूत सार्वजनिक हित की रक्षा यह पोस्ट को बदल सकती है और है उस महत्वपूर्ण पत्रकारिता संस्थान के है जिसका सपना ग्राहम देख रहे थे। और दस्तावेजों से यह भी पता चला कि जॉन एफ कैनेडी सहित उनके विशिष्ट डीसी मित्रों के सहानुभूतिपूर्वक कवरेज पाने के लिए उनसे झूठ बोला था। उनका तर्क है कि मैकनामारा जैसी शख्सियों के साथ ग्राहम की अपनी दोस्ती उनके फैसले पर असर नहीं पड़ना चाहिए। ग्राहम ने छापने की अनुमति दे दी। हालांकि बागडिकियन ने एक खुलासा किया कि उन्होंने दस्तावेजों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने के बजाय सीहान के समान स्रोत का उपयोग किया। पोस्ट को वकील घबरा गए और यह ग्राहम और ब्रैडली के मूल विशेषज्ञता के तहत अदालत की अवमानना के डाल देता है और उन्हें जासूसी अधिनियम के तहत आगे आपराधिक तथ्यों के लिए खो देता है। पोस्ट और टाइम अपने पहले संशोधन अधिकारों का वकालत करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सक्षम उपस्थित हुए और एकजुटवा दिखते हुए अमेरिका भर के अन्य समाचार पत्र एल्सबर्ग के दस्तावेजों में जानकारी प्रकाशित करते हैं। और इसके बाद 30 जून सन 1971 को सुप्रीम कोर्ट में ग्राहम के फैसले को सही ठहराते हुए अखबारों के पक्ष में 6-3 का फैसला होना है और निक्सन ने पोस्ट को व्हाइट हाउस में प्रतिबंधित कर दिया। एक साल बाद वोटरगेट कॉम्प्लेक्स को सुरक्षा गार्ड फ्रैंक विल्स को एक चोरी होने का पता चला और वह पुलिस को बुलाता है, जिसमें अनजाने में वोटरगेट कांड की शुरुआत हो जाती है। कथा ढालना कैथरीन ग्राहम के रूप में मैरियल स्ट्रीप नजर आए, टॉम हैंक्स के बेन ब्रैडली के रूप में नजर आए, एंटोनेट टोनी पिचोट ब्रैडली के रूप में सारा पोल्सन नजर आए और बेन बागडिकियन के रूप में बॉब
किर्क नजर आए, फ्रिटिस बोबे के रूप में ट्रेसी टेलर लेटस नजर आए, आर्थर पापर्स के रूप में ब्राउडली विटने नजर आई थी, श्रीमती मैक मारा के रूप में कैरोलिन मैक कॉर्मिस नजर आए, डैनी इयन एल्सबर्ग के रूप में मैथ्यू राइस नजर आए और लेली ग्राहम के रूप में एलिसन ब्री नजर आए और ग्रेग मैक ग्रीनफील्ड के रूप में कैरिट कून नजर आए, रोजर क्लर्क्स के रूप में जैसी प्लेमंस नजर आए, हावर्ड सिमंस के रूप में डेविड क्रांस नजर आए और चेज वुडस एंथनी एस्से के रूप में नजर आए और एम रोसेल्थ के रूप में माइकल स्टूलहर्बर्ग नजर आए, आर्ट वोचुल्ट के रूप में डेविड कोस्टल बाई नजर आए, फिलिप एल गेलिन के रूप में पैट हिली नजर आए और मुर्रे मार्डर के रूप में रिक होमस नजर आए, चार्ल्स रॉबर्ट्स के रूप में फिलिप कैसनोफ नजर आए, जूडिथ मार्टिन के रूप में जैली मूलर नजर आए और डोनाल्ड ई ग्राहम के रूप में स्टार्क शैडल्स नजर आए और जैक के रूप में माइकल सिरिल क्रेटन नजर आए, वाइस एडमिरल जोसेफ फ्रांसिस ब्लेन के रूप में जेम्स रियोडा नजर आए, कैली ओकोइन सहायक अटॉर्नी जनरल केविन मैरोनी के रूप में नजर आए, विलियम्स मार्कोम्बर के रूप में कोटर स्मिथ नजर आए और जेनिफर डंडास के लिज हिडलन के रूप में नजर आए और नील सिहन के रूप में जस्टिन स्वेन नजर आए और माइकल के रूप में विल डेटन नजर आए थे। द पोस्ट मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। द पोस्ट 2017 की एक अमेरिकी सेमी फिक्शन ऐतिहासिक राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है। द वाशिंगटन पोस्ट और पेंटागन पेपर्स के प्रकाशन के बारे में इसे स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया था। लिज हन्ना और जो सिंगर द्वारा लिखा गया था। इसमें मेरिल स्ट्रीप ने वाशिंगटन पोस्ट को प्रकाशक कैथरीन ग्राहम की भूमिका और टॉम हैंक्स ने वाशिंगटन पोस्ट के लंबे समय तक कार्यकारी संपादक रहे बेन ब्रेडली की भूमिका निभाई थी और सारा पॉल्सन भी थी। सहायक भूमिकाओं में बॉब ऑडेन की किर्क, ट्रेसी लेटर्स और ब्रेडली विटफोर्ड्स और डेविड क्रॉस और ब्रूस ग्रीनवुड और कैरी कून, एलिसन ब्री और मैथ्यू राइस भी नजर आए थे। फिल्म के निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग लेखक है, जो सिंगर लिज हन्ना उत्पादित है, स्टीवन स्पीलबर्ग और क्रिस्टीन मोकेस्को क्राइगर, एमी पास्कल। अभिनेत्री है मेरिल स्ट्रीप, टॉम हैंक्स, सारा पॉल्सन, बॉब ओडेनकिर्क और ट्रेली लोटस और ब्रैडली विटफोर्ड्स और ब्रूस ग्रीनवुड, मैथ्यू राइस। छायांकन है जानुस कामिस्की, संपादित है माइकल कहन और सारा ब्राउसर का। संगीत है जॉन विलियम्स के। उत्पादन कंपनी 20th सेंचुरी फोकस, ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स और प्रतिभागी मीडिया, एम्ब्लिन पार्टनर्स, एम्ब्लिन एंटरटेनमेंट और पास्कल्स पिक्चर्स, स्टार्स थ्रोअर एंटरटेनमेंट। वितरित किया गया 20th सेंचुरी फोकस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा में और मिस्टर स्मिथ इंटरटेनमेंट EMEA। रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2017 को म्यूजियम में, 22 दिसंबर 2017 को संयुक्त अमेरिका में। कार्यक्रम 166 मिनट, देश 116, कार्यक्रम 116 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। सन 1971 में स्थापित द पोस्ट में वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकारों द्वारा कुख्यात पेंटागन पेपर्स को प्रकाशित करने के प्रयासों की सच्ची कहानी को दर्शाया गया, जो वियतनाम युद्ध के इससे पहले फ्रेंच इंडो चाइना के संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की 20 साल की भागीदारी के बारे में वर्गीकृत दस्तावेजों पर एक सेट है। सन 1940 के दशक में वापस लिया गया था। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने प्रदर्शन और फिल्म के संदर्भ में रिचर्ड निकल्स और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद के संकेतों को प्रशंसा की और द पोस्ट को नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू द्वारा 2017 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के रूप में चुना गया था। कथानक बताता है कि सन 1966 में अमेरिकी विदेश विभाग के विश्लेषक डैनियल एल्सबर्ग को वियतनाम भेज दिया गया, जहां उन्होंने अमेरिकी सैनिकों के साथ मिलकर वियतनाम युद्ध की जमीनी हकीकत का दस्तावेजीकरण किया। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि युद्ध निराशाजनक है और जब वह अपनी रिपोर्ट देने के लिए अमेरिका लौटे तो रक्षा सचिव रॉबर्ट मैकनामारा सहमत होने। हालांकि एल्सबर्ग तब निराश हो गए जब
मैकनामारा को सार्वजनिक रूप से अमेरिकी सैनिकों के आगे की तैनाती के से उचित ठहराना जारी रखा। अपने मिशन के समाप्त होने के बाद एल्सबर्ग रेड कॉरपोरेशन के लिए काम करते थे और वर्गीकरण जानकारी तक पहुंच वाला थिंक टैंक, और अगले वर्षों तक उन्हें गुप्त रूप से ट्रूमैन प्रशासन में के समय वियतनाम में दीर्घकालीन अमेरिकी सतह पर दस्तावेजीकरण करने वाले हस्ताक्षरों का वर्गीकरण पृष्ठ में प्रतिलिपि की गई, और एक बार जब वह पूरे संग्रह की प्रतिलिपि बनाना समाप्त कर लेते हैं तो वह इसे न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार नील सीहन को लीक कर देती है। सन 1971 में कैथरीन ग्राहम अपने पति फिल ग्राहम पूर्व प्रकाशन की आत्महत्या से अपने पिता यूजियन मेयर और मालिक की मृत्यु के 8 वर्षों तक प्रांतीय समाचार पत्र द वाशिंगटन पोस्ट के मालिक के प्रशंसक रही। हालांकि उनके पास पत्रकारिता और व्यावसायिक अनुभव की कमी है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वह कंपनी को सार्वजनिक कर देगी और राष्ट्रीय महत्व की उच्च गुणवत्ता वाली खबरों के लिए निवेश सुरक्षित कर लेगी। वह व्यक्तिगत रूप से बुलिस ब्रैडली को इस पद पर नियुक्त करती है कि कार्यकारी संपादक उनके दृष्टिकोण से सहमत है, लेकिन उनका पुरुष प्रधान बोर्ड अभी भी उन्हें अपने ऊपर एक गृहिणी के रूप में देखता है। वह अभी भी एक प्रमुख डीसी सोशलाइट के जब भी अखबार उनके दोस्तों की आलोचना करता है तो ब्रैडली को बार बार अपनी संपादकीय स्वतंत्रता पर जोर देना पड़ता है। इन दोस्तों में से एक मैकनामारा ग्राहम को बताता है कि उसके बारे में एक अप्रिय कहानी न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित हो जाएगी। एल्सबर्ग के दस्तावेजों से सीहान की पहली बार जैसे ही पोस्ट के संपादक इस बात पर चर्चा करते हैं तो वे कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। एक गुमनाम महिला एक रिपोर्टर्स के डेस्क पर लीक हुए दस्तावेजों को 100 पेज छोड़ देती है और ब्रॉडली को पोस्ट के अपने पिछवाड़े के एक समूह प्रमुख कहानी पर टाइम्स में आगे निकलने का मौका मिलने की खुशी, लेकिन वह एक संघीय जिला अदालत में टाइम्स के खिलाफ निषेध आज्ञा जारी किया। ग्राहम पोस्ट के दायित्व और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों के बारे में चिंतित है। ब्रैडली को निषेधाज्ञा का सामना करने का आदेश देता है। पोस्ट के सहायक और संपादक बेन बागडेकियन ने स्रोत के रूप में RAND के पूर्व सहयोगी एल्सबर्ग का पता लगाया और एल्सबर्ग ने उन्हें पूरी 4000 पत्रों की रिपोर्ट दी और पोस्ट पत्रकारों के पन्नों को खंगाला, लेकिन उनके वकील इसे प्रकाशित न करने की सलाह देते थे। ऐसा न होने की निकल्स प्रशासन आपराधिक आरोप दायर करे प्रकाशित किया जाएगा और या नहीं, इस पर परेशान होकर ग्राहम ने मैकनामारा और उसके अस्वीकृत बोर्ड से बात की और उन्होंने चेतावनी दी कि उन्हें डीसी में सामाजिक निर्वासन, राष्ट्रपति निक्सन से प्रतिशोध और निवेशकों को खोजने का सामना करना पड़ेगा। और हालांकि ब्रैडली का तर्क है कि उनके पास एक मजबूत सार्वजनिक हित की रक्षा यह पोस्ट को बदल सकती है और है उस महत्वपूर्ण पत्रकारिता संस्थान के है जिसका सपना ग्राहम देख रहे थे। और दस्तावेजों से यह भी पता चला कि जॉन एफ कैनेडी सहित उनके विशिष्ट डीसी मित्रों के सहानुभूतिपूर्वक कवरेज पाने के लिए उनसे झूठ बोला था। उनका तर्क है कि मैकनामारा जैसी शख्सियों के साथ ग्राहम की अपनी दोस्ती उनके फैसले पर असर नहीं पड़ना चाहिए। ग्राहम ने छापने की अनुमति दे दी। हालांकि बागडिकियन ने एक खुलासा किया कि उन्होंने दस्तावेजों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने के बजाय सीहान के समान स्रोत का उपयोग किया। पोस्ट को वकील घबरा गए और यह ग्राहम और ब्रैडली के मूल विशेषज्ञता के तहत अदालत की अवमानना के डाल देता है और उन्हें जासूसी अधिनियम के तहत आगे आपराधिक दायित्व के लिए खो देता है। पोस्ट और टाइम अपने पहले संशोधन अधिकारों का वकालत करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सक्षम उपस्थित हुए और एकजुटता दिखते हुए अमेरिका भर के अन्य समाचार पत्र एल्सबर्ग के दस्तावेजों में जानकारी प्रकाशित करते हैं। और इसके बाद 30 जून सन 1971 को सुप्रीम कोर्ट में ग्राहम के फैसले को सही ठहराते हुए अखबारों के पक्ष में 6-3 का फैसला होना है और निक्सन ने
पोस्ट को व्हाइट हाउस में प्रतिबंधित कर दिया। एक साल बाद वोटरगेट कॉम्प्लेक्स को सुरक्षा गार्ड फ्रैंक विल्स को एक चोरी होने का पता चला और वह पुलिस को बुलाता है, जिसमें अनजाने में वोटरगेट कांड की शुरुआत हो जाती है। कथा ढालना कैथरीन ग्राहम के रूप में मैरियल स्ट्रीप नजर आए, टॉम हैंक्स की बेन ब्रैडली के रूप में नजर आए, एंटोनेट टोनी पिचोट ब्राउडली के रूप में सारा पोल्सन नजर आए और बेन बागडिकियन के रूप में बॉब ओडेनकिर्क नजर आए। फ्रिटिज बॉबे के रूप में ट्रेसी टेलर लेटस नजर आए। आर्थर पापर्स के रूप में ब्राउडली विटने नजर आई थी। श्रीमती मैक मारा के रूप में कैरोलिन मैक कॉर्मिस नजर आए। डैनियल एल्सबर्ग के रूप में मैथ्यू राइस नजर आए और लेली ग्राहम के रूप में एलिसन ब्री नजर आए और ग्रेग मैक ग्रीनफील्ड के रूप में कैरिट कून नजर आए। रोजर क्लर्क्स के रूप में जेसी प्लेमंस नजर आए। हावर्ड सिमंस के रूप में डेविड क्रांस नजर आए और चेज वुड्स एंथनी एस्से के रूप में नजर आए और एम रोसेल के रूप में माइकल स्टूलहर्बर्ग नजर आए। आर्ट वोचुल्ट के रूप में डेविड कोस्टल बाय नजर आए। फिलिप एल गेलिन के रूप में पैट हिली नजर आए और मुर्रे मार्डर के रूप में रिक थॉमस नजर आए। चार्ल्स रॉबर्ट्स के रूप में फिलिप कैसनोफ नजर आए। जूडिथ मार्टिन के रूप में जेली मूलर नजर आए और डोनाल्ड ई ग्राहम के रूप में स्टार्क शैडल्स नजर आए और जैक के रूप में माइकल सिरिल क्रेटन नजर आए। वाइस एडमिरल जोसेफ फ्रांसिस ब्लेन के रूप में जेम्स रियोडा नजर आए। कैली ओकोइन सहायक अटॉर्नी जनरल केविन मैरोनी के रूप में नजर आए। विलियम्स मार्कोम्बर के रूप में कोटर स्मिथ नजर आए और जेनिफर डंडास के लिज हेडलन के रूप में नजर आए और नील सिहन के रूप में जस्टिन स्वेन नजर आए और माइकल के रूप में विल डेटन नजर आए थे। द पोस्ट मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। द पोस्ट 2017 की एक अमेरिकी सेमी फिक्शन ऐतिहासिक राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है। द वाशिंगटन पोस्ट और पेंटागन पेपर्स के प्रकाशन के बारे में इसे स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया था। लिज हन्ना और जो सिंगर द्वारा लिखा गया था। इसमें मेरिल स्ट्रीप ने वाशिंगटन पोस्ट को प्रकाशक कैथरीन ग्राहम की भूमिका और टॉम हैंक्स ने वाशिंगटन पोस्ट के लंबे समय तक कार्यकारी संपादक रहे बेन ब्रैडली की भूमिका निभाई थी और सारा पोल्सन भी थी। सहायक भूमिकाओं में बॉब ओडेन की किर्क, ट्रेसी लेटर्स और ब्रैडली विटफोर्ड्स और डेविड क्रॉस और ब्रूस ग्रीनवुड और कैरी कून, एलिसन ब्री और मैथ्यू राइस भी नजर आए थे। फिल्म के निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग लेखक है। जो सिंगर लिज हन्ना उत्पादित है। स्टीवन स्पीलबर्ग और क्रिस्टीन मोकेस्को क्राइगर, एमी पास्कल। अभिनेत्री है मेरिल स्ट्रीप, टॉम हैंक्स, सारा पोल्सन, बॉब ओडेनकिर्क और ट्रेली लोटस और ब्रैडली विटफोर्ड्स और ब्रूस ग्रीनवुड, मैथ्यू राइस। छायांकन है जानुस कामिस्की, संपादित है माइकल कहन और सारा ब्राउसर का। संगीत है जॉन विलियम्स के। उत्पादन कंपनी 20th सेंचुरी फॉक्स, ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स और प्रतिभागी मीडिया, एम्ब्लिन पार्टनर्स, एम्ब्लिन एंटरटेनमेंट और पास्कल्स पिक्चर्स, स्टार्स थ्रोअर एंटरटेनमेंट। वितरित किया गया 20th सेंचुरी फॉक्स संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में और मिस्टर स्मिथ इंटरटेनमेंट EMEA। रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2017 को म्यूजियम में, 22 दिसंबर 2017 को संयुक्त अमेरिका में। कार्यक्रम 166 मिनट, देश 116, कार्यक्रम 116 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। सन 1971 में स्थापित द पोस्ट में वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकारों द्वारा कुख्यात पेंटागन पेपर्स को प्रकाशित करने के प्रयासों की सच्ची कहानी को दर्शाया गया, जो वियतनाम युद्ध के इससे पहले फ्रेंच इंडो चाइना के संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की 20 साल की भागीदारी के बारे में वर्गीकृत दस्तावेजों पर एक सेट है। सन 1940 के दशक में वापस लिया गया था। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने प्रदर्शन और फिल्म के संदर्भ में रिचर्ड निकल्स और डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति पद के संकेतों को प्रशंसा की और द पोस्ट को नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू द्वारा 2017 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के रूप में चुना गया था।
कथानक बताता है कि सन 1966 में अमेरिकी विदेश विभाग के विश्लेषक डैनियल को एल्सबर्ग को वियतनाम भेज दिया गया, जहां उन्होंने अमेरिकी सैनिकों के साथ मिलकर वियतनाम युद्ध की जापानी जमीनी हकीकत का दस्तावेजीकरण किया। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि युद्ध निराशाजनक है, और जब वह अपनी रिपोर्ट देने के लिए अमेरिका लौटे तो रक्षा सचिव रॉबर्ट मैकनामारा सहमत होने। हालांकि एल्सबर्ग तब निराश हो गए जब मैकनामारा को सार्वजनिक रूप से अमेरिकी सैनिकों के आगे की तैनाती से उचित ठहराना जारी रखा। अपने मिशन के समाप्त होने के बाद एल्सबर्ग रेड कॉरपोरेशन के लिए काम करते थे और वर्गीकरण जानकारी तक पहुंच वाला थिंक टैंक, और अगले वर्षों तक उन्हें गुप्त रूप से ट्रूमैन प्रशासन में के समय वियतनाम में दीर्घकालीन अमेरिकी सतह पर दस्तावेजीकरण करने वाले हस्ताक्षरों का वर्गीकरण पृष्ठ में प्रतिलिपि की गई। और एक बार जब वह पूरे संग्रह की प्रतिलिपि बनाना समाप्त कर लेते हैं तो वह इसे न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार नील सीहन को लीक कर देती है। सन 1971 में कैथरीन ग्राहम अपने पति फिल ग्राहम पूर्व प्रकाशन की आत्महत्या से अपने पिता यूजियन मेयर और मालिक की मृत्यु के 8 वर्षों तक प्रांतीय समाचार पत्र व द वाशिंगटन पोस्ट के मालिक के प्रशंसक रही। हालांकि उनके पास पत्रकारिता और व्यावसायिक अनुभव की कमी है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वह कंपनी को सार्वजनिक कर देगी और राष्ट्रीय महत्व की उच्च गुणवत्ता वाली खबरों के लिए निवेश सुरक्षित कर लेगी। वह व्यक्तिगत रूप से बुलिस ब्रैडली को इस पद पर नियुक्त करती है कि कार्यकारी संपादक उनके दृष्टिकोण से सहमत है, लेकिन उनका पुरुष प्रधान बोर्ड अभी भी उन्हें अपने ऊपर एक गृहिणी के रूप में देखता है। वह अभी भी एक प्रमुख डीसी सोशलाइट के जब भी अखबार उनके दोस्तों की आलोचना करता है तो ब्रैडली को बार बार अपनी संपादकीय स्वतंत्रता पर जोर देना पड़ता है। इन दोस्तों में से एक मैकनामारा ग्राहम को बताता है कि उसके बारे में एक अप्रिय कहानी न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित हो जाएगी। एल्सबर्ग के दस्तावेजों से सीहान की पहली बार जैसे ही पोस्ट के संपादक इस बात पर चर्चा करते हैं तो वे कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। एक गुमनाम महिला एक रिपोर्टर्स के डेस्क पर लीक हुए दस्तावेजों को 100 पेज छोड़ देती है और ब्रॉडली को पोस्ट के अपने पिछवाड़े की एक प्रमुख कहानी पर टाइम्स में आगे निकलने का मौका मिलने की खुशी, लेकिन वह एक संघीय जिला अदालत में टाइम्स के खिलाफ निषेध आज्ञा जारी की। ग्राहम पोस्ट के दायित्व और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों के बारे में चिंतित है। ब्रैडली को निषेधाज्ञा का सामना करने का आदेश देता है। पोस्ट के सहायक और संपादक बेन बागडिकियन ने स्रोत के रूप में RAND के पूर्व सहयोगी एल्सबर्ग का पता लगाया और एल्सबर्ग ने उन्हें पूरी 4000 पत्रों की रिपोर्ट दी और पोस्ट पत्रकारों के पन्नों को खंगाला, लेकिन उनके वकील इसे प्रकाशित न करने की सलाह देते थे। ऐसा न होने की निकल्स प्रशासन आपराधिक आरोप दायर करे प्रकाशित किया जाएगा और या नहीं, इस पर परेशान होकर ग्राहम ने मैकनामारा और उसके अस्वीकृत बोर्ड से बात की और उन्होंने चेतावनी दी कि उन्हें DC में सामाजिक निर्वासन, राष्ट्रपति निक्सन से प्रतिशोध और निवेशकों को खोजने का सामना करना पड़ेगा। और हालांकि ब्रैडली का तर्क है कि उसके पास एक मजबूत सार्वजनिक हित की रक्षा यह पोस्ट को बदल सकती है और है उस महत्वपूर्ण पत्रकारिता संस्थान के है जिसका सपना ग्राहम देख रहे थे। और दस्तावेजों से यह भी पता चला कि जॉन F कैनेडी सहित उनके विशिष्ट DC मित्रों के सहानुभूतिपूर्वक कवरेज पाने के लिए उनसे झूठ बोला था। उनका तर्क है कि मैकनामारा जैसी शख्सियों के साथ ग्राहम की अपनी दोस्ती उनके फैसले पर असर नहीं पड़ना चाहिए। ग्राहम ने छापने की अनुमति दे दी। हालांकि बागडिकियन ने एक खुलासा किया कि उन्होंने दस्तावेजों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने के बजाय सीहान के समान स्रोत का उपयोग किया। पोस्ट को वकील घबरा गए और यह ग्राहम और ब्रैडली के मूल विशेषज्ञता के तहत अदालत की अवमानना के डाल देता है और उन्हें जासूसी अधिनियम के तहत
आगे आपराधिक तथ्यों के लिए खो देता है। पोस्ट और टाइम अपने पहले संशोधन अधिकारों का वकालत करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सक्षम उपस्थित हुए और एकजुटता दिखते हुए अमेरिका भर के अन्य समाचार पत्र एल्सबर्ग के दस्तावेजों में जानकारी प्रकाशित करते हैं और इसके बाद 30 जून सन 1971 को सुप्रीम कोर्ट में ग्राहम के एक फैसले को सही ठहराते हुए अखबारों के पक्ष में 6-3 का फैसला होना और निक्सन ने पोस्ट को व्हाइट हाउस में प्रतिबंधित कर दिया। एक साल बाद वोटरगेट कॉम्प्लेक्स को सुरक्षा गार्ड फ्रैंक विल्स को एक चोरी होने का पता चला और वह पुलिस को बुलाता है, जिसमें अनजाने में वोटरगेट कांड की शुरुआत हो जाती है। कथा ढालना कैथरीन ग्राहम के रूप में मैरियल स्ट्रीप नजर आए, टॉम हैंक्स के बेन ब्रैडली के रूप में नजर आए, एंटोनेट टोनी पिचोट ब्राउडली के रूप में सारा पोल्सन नजर आए और बेन बागडिकियन के रूप में बॉब ओडेनकिर्क नजर आए। फ्रिटिज बॉबे के रूप में ट्रेसी टेलर लेटस नजर आए। आर्थर पापर्स के रूप में ब्राउडली विटने नजर आई थी। श्रीमती मैकनारा के रूप में कैरोलिन मैककॉर्मिस नजर आए। डैनियल एल्सबर्ग के रूप में मैथ्यू राइस नजर आए और लेली ग्राहम के रूप में एलिसन ब्री नजर आए और मैक ग्रीनफील्ड के रूप में कैरिट कून नजर आए। रोजर क्लर्क के रूप में जेसी प्लेमंस नजर आए। हावर्ड सिमंस के रूप में डेविड क्रांस नजर आए और चेज वुड्स एंथनी एस्से के रूप में नजर आए और एम रोसेल्स के रूप में माइकल स्टूलहर्बर्ग नजर आए। आर्ट वोचुल्ट के रूप में डेविड कोस्टलबाई नजर आए। फिलिप एल गेलिन के रूप में पैट हिली नजर आए और मुर्रे मार्डर के रूप में रिक होमस नजर आए। चार्ल्स रॉबर्ट्स के रूप में फिलिप कैसनोफ नजर आए। जूडिथ मार्टिन के रूप में जैली मुलर नजर आए और डोनाल्ड ई ग्राहम के रूप में स्टार्क शैडल्स नजर आए और जैक के रूप में माइकल सिरिल क्रेटन नजर आए। वाइस एडमिरल जोसेफ फ्रांसिस ब्लेन के रूप में जेम्स रियोडा नजर आए। कैली ओकोइन सहायक अटॉर्नी जनरल केविन मैरोनी के रूप में नजर आए। विलियम्स मार्कोम्बर के रूप में कोटर स्मिथ नजर आए और जेनिफर डंडास के लिज हेडलन के रूप में नजर आए और नील सिहन के रूप में जस्टिन स्वेन नजर आए और माइकल के रूप में विल डेटन नजर आए थे। द पोस्ट मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। द पोस्ट 2017 की एक अमेरिकी सेमी फिक्शन ऐतिहासिक राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है। द वाशिंगटन पोस्ट और पेंटागन पेपर्स के प्रकाशन के बारे में इसे स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया था। लिज हन्ना और जो सिंगर द्वारा लिखा गया था। इसमें मेरिल स्ट्रीप ने वाशिंगटन पोस्ट को प्रकाशक कैथरीन ग्राहम की भूमिका और टॉम हैंक्स ने वाशिंगटन पोस्ट के लंबे समय तक कार्यकारी संपादक रहे बेन ब्रैडली की भूमिका निभाई थी और सारा पोल्सन भी थी। सहायक भूमिकाओं में बॉब ओडेन की किर्क, ट्रेसी लेटर्स और ब्रैडली विटफोर्ड और डेविड क्रॉस और ब्रूस ग्रीनवुड और कैरी कून, एलिसन ब्री और मैथ्यू राइस भी नजर आए थे। फिल्म के निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग लेखक है। जो सिंगर लिज हन्ना उत्पादित है। स्टीवन स्पीलबर्ग और क्रिस्टीन मोकेस्को क्राइगर, एमी पास्कल। अभिनेत्री है मेरिल स्ट्रीप, टॉम हैंक्स, सारा पोल्सन, बॉब ओडेनकिर्क और ट्रेली लोटस और ब्रैडली विटफोर्ड और ब्रूस ग्रीनवुड, मैथ्यू राइस। छायांकन है जानुस कामिस्की, संपादित है माइकल कहन और सारा ब्राउसर का। संगीत है जॉन विलियम्स के। उत्पादन कंपनी 20th सेंचुरी फॉक्स, ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स और प्रतिभागी मीडिया, एम्ब्लिन पार्टनर्स, एम्ब्लिन एंटरटेनमेंट और पास्कल्स पिक्चर्स, स्टार्स थ्रोअर एंटरटेनमेंट। वितरित किया गया 20th सेंचुरी फॉक्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा में और मिस्टर स्मिथ इंटरटेनमेंट EMEA। रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2017 को म्यूजियम में, 22 दिसंबर 2017 को संयुक्त अमेरिका में। कार्यक्रम 166 मिनट, देश 116, कार्यक्रम 116 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी।
सन 1971 में स्थापित द पोस्ट में वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकारों द्वारा कुख्यात पेंटागन पेपर्स को प्रकाशित करने के प्रयासों की सच्ची कहानी को दर्शाया गया, जो वियतनाम युद्ध के इससे पहले फ्रेंच इंडो चाइना के संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की 20 साल की भागीदारी के बारे में वर्गीकृत दस्तावेजों पर एक सेट है। सन 1940 के दशक में वापस लिया गया था। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने प्रदर्शन और फिल्म के संदर्भ में रिचर्ड निकल्स और डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति पद के संकेतों को प्रशंसा की और द पोस्ट को नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू द्वारा 2017 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के रूप में चुना गया था। कथानक बताता है कि सन 1966 में अमेरिकी विदेश विभाग के विश्लेषक डैनियल को एल्सबर्ग को वियतनाम भेज दिया गया, जहां उन्होंने अमेरिकी सैनिकों के साथ मिलकर वियतनाम युद्ध की जमीनी हकीकत का दस्तावेजीकरण किया। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि युद्ध निराशाजनक है और जब वह अपनी रिपोर्ट देने के लिए अमेरिका लौटे तो रक्षा सचिव रॉबर्ट मैकनामारा सहमत होने। हालांकि एल्सबर्ग तब निराश हो गए जब मैकनामारा को सार्वजनिक रूप से अमेरिकी सैनिकों के आगे की तैनाती के से उचित ठहराना जारी रखा। अपने मिशन के समाप्त होने के बाद एल्सबर्ग रेड कॉरपोरेशन के लिए काम करते थे और वर्गीकरण जानकारी तक पहुंच वाला थिंक टैंक, और अगले वर्षों तक उन्हें गुप्त रूप से ट्रूमैन प्रशासन में के समय वियतनाम में दीर्घकालीन अमेरिकी सतह पर दस्तावेजीकरण करने वाले हस्ताक्षरों का वर्गीकरण पृष्ठ में प्रतिलिपि की गई। और एक बार जब वह पूरे संग्रह की प्रतिलिपि बनाना समाप्त कर लेते हैं तो वह इसे न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार नील सीहन को लीक कर देती है। सन 1971 में कैथरीन ग्राहम अपने पति फिल ग्राहम पूर्व प्रकाशन की आत्महत्या से अपने पिता यूजियन मेयर और मालिक की मृत्यु के 8 वर्षों तक प्रांतीय समाचार पत्र व द वाशिंगटन पोस्ट के मालिक के प्रशंसक रही। हालांकि उनके पास पत्रकारिता और व्यावसायिक अनुभव की कमी है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वह कंपनी को सार्वजनिक कर देगी और राष्ट्रीय महत्व की उच्च गुणवत्ता वाली खबरों के लिए निवेश सुरक्षित कर लेगी। वह व्यक्तिगत रूप से बुलिस ब्रैडली को इस पद पर नियुक्त करती है कि कार्यकारी संपादक उनके दृष्टिकोण से सहमत है, लेकिन उनका पुरुष प्रधान बोर्ड अभी भी उन्हें अपने ऊपर एक गृहिणी के रूप में देखता है। वह अभी भी एक प्रमुख डीसी सोशलाइट के जब भी अखबार उनके दोस्तों की आलोचना करता है तो ब्रैडली को बार बार अपनी संपादकीय स्वतंत्रता पर जोर देना पड़ता है। इन दोस्तों में से एक मैकनामारा ग्राहम को बताता है कि उसके बारे में एक अप्रिय कहानी न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित हो जाएगी। एल्सबर्ग के दस्तावेजों से सीहान की पहली बार जैसे ही पोस्ट के संपादक इस बात पर चर्चा करते हैं तो वे कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। एक गुमनाम महिला एक रिपोर्टर्स के डेस्क पर लीक हुए दस्तावेजों को 100 पेज छोड़ देती है और ब्रॉडली को पोस्ट के अपने पिछवाड़े की एक समूह प्रमुख कहानी पर टाइम्स में आगे निकलने का मौका मिलने की खुशी, लेकिन वह एक संघीय जिला अदालत में टाइम्स के खिलाफ निषेध आज्ञा जारी की। ग्राहम पोस्ट के दायित्व और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों के बारे में चिंतित है। ब्रैडली को निषेधाज्ञा का सामना करने का आदेश देता है। पोस्ट के सहायक और संपादक बेन बागडिकियन ने स्रोत के रूप में RAND के पूर्व सहयोगी एल्सबर्ग का पता लगाया और एल्सबर्ग ने उन्हें पूरी 4000 पत्रों की रिपोर्ट दी और पोस्ट पत्रकारों के पन्नों को खंगाला, लेकिन उनके वकील इसे प्रकाशित न करने की सलाह देते थे। ऐसा न होने की निकल्स प्रशासन आपराधिक आरोप दायर करे प्रकाशित किया जाएगा और या नहीं, इस पर परेशान होकर ग्राहम ने मैकनामारा और उसके अस्वीकृत बोर्ड से बात की और उन्होंने चेतावनी दी कि उन्हें DC में सामाजिक निर्वासन राष्ट्रपति निक्सन से प्रतिशोध और निवेशकों को खोजने का सामना करना पड़ेगा। और हालांकि ब्रैडली का तर्क है कि उनके पास एक मजबूत सार्वजनिक हित की रक्षा यह पोस्ट को बदल सकती है और है उस महत्वपूर्ण पत्रकारिता संस्थान के है जिसका सपना ग्राहम देख रहे थे। और दस्तावेजों से यह भी पता चला कि जॉन F कैनेडी सहित उनके विशिष्ट DC मित्रों के
पूर्वक कवरेज पाने के लिए उनसे झूठ बोला था। उनका तर्क है कि मैकनामारा जैसी शख्सियों के साथ ग्राहम की अपनी दोस्ती उनके फैसले पर असर नहीं पड़ना चाहिए। ग्राहम ने छापने की अनुमति दे दी। हालांकि बागडिकियन ने एक खुलासा किया कि उन्होंने दस्तावेजों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने के बजाय सिहान के समान स्रोत का उपयोग किया। पोस्ट को वकील घबरा गए और यह ग्राहम और ब्रैडली के मूल विशेषज्ञता के तहत अदालत की अवमानना के डाल देता है और उन्हें जासूसी अधिनियम के तहत आगे आपराधिक दायित्व के लिए खो देता है। पोस्ट और टाइम अपने पहले संशोधन अधिकारों का वकालत करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और एकजुटता दिखाते हुए अमेरिका भर के अन्य समाचार पत्र एल्सबर्ग के दस्तावेजों में जानकारी प्रकाशित करते हैं। और इसके बाद 30 जून सन 1971 को सुप्रीम कोर्ट में ग्राहम के फैसले को सही ठहराते हुए अखबारों के पक्ष में 6-3 का फैसला होना है और निक्सन ने पोस्ट को व्हाइट हाउस में प्रतिबंधित कर दिया। एक साल बाद वोटरगेट कॉम्प्लेक्स को सुरक्षा गार्ड फ्रैंक विल्स को एक चोरी होने का पता चला और वह पुलिस को बुलाता है, जिसमें अनजाने में वोटरगेट कांड की शुरुआत हो जाती है। कथा डालना कैथरीन ग्राहम के रूप में मैरियल स्ट्रीप नजर आए, टॉम हैंक्स की बेन ब्रैडली के रूप में नजर आए, एंटोनेट टोनी पिचोट ब्राउडली के रूप में सारा पोल्सन नजर आए और बेन बागडिकियन के रूप में बॉब ओडेनकिर्क नजर आए। फ्रिटिज बॉबे के रूप में ट्रेसी टेलर लेटस नजर आए। आर्थर पापर्स के रूप में ब्राउडली विटने नजर आई थी। श्रीमती मैकनामारा के रूप में कैरोलिन मैककॉर्मिस नजर आए। डैनियल एल्सबर्ग के रूप में मैथ्यू राइस नजर आए और लेली ग्राहम के रूप में एलिसन ब्री नजर आए और ग्रीनफील्ड के रूप में कैरिट कून नजर आए। रोजर क्लर्क के रूप में जेसी प्लेमंस नजर आए। हावर्ड सिमंस के रूप में डेविड क्रांस नजर आए और चेज वुड्स एंथनी एस्से के रूप में नजर आए और एम रोसेल के रूप में माइकल स्टूलहरबर्ग नजर आए। आर्ट वोचुल के रूप में डेविड कोस्टलबाई नजर आए। फिलिप एल गेलिन के रूप में पैट हिली नजर आए और मुर्रे मार्डर के रूप में रिक थॉमस नजर आए। चार्ल्स रॉबर्ट्स के रूप में फिलिप कैसनोफ नजर आए। जूडिथ मार्टिन के रूप में जैली मुलर नजर आए और डोनाल्ड ई ग्राहम के रूप में स्टार्क शैडल्स नजर आए और जैक के रूप में माइकल सिरिल क्रेटन नजर आए। वाइस एडमिरल जोसेफ फ्रांसिस ब्लेन के रूप में जेम्स रियोडा नजर आए। कैली ओकोइन सहायक अटॉर्नी जनरल केविन मैरोनी के रूप में नजर आए। विलियम्स मार्कोम्बर के रूप में कोटर स्मिथ नजर आए और जेनिफर डंडास के लिज हेडलन के रूप में नजर आए और नील सिहान के रूप में जस्टिन स्वेन नजर आए और माइकल के रूप में विल डेटन नजर आए थे। द पोस्ट मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। द पोस्ट 2017 की एक अमेरिकी सेमी फिक्शन ऐतिहासिक राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है। द वाशिंगटन पोस्ट और पेंटागन पेपर्स के प्रकाशन के बारे में इसे स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया था। लिज हन्ना और जो सिंगर द्वारा लिखा गया था। इसमें मेरिल स्ट्रीप ने वाशिंगटन पोस्ट को प्रकाशक कैथरीन ग्राहम की भूमिका और टॉम हैंक्स ने वाशिंगटन पोस्ट के लंबे समय तक कार्यकारी संपादक रहे बेन ब्रैडली की भूमिका निभाई थी और सारा पोल्सन भी थी। सहायक भूमिकाओं में बॉब ओडेन की किर्क, ट्रेसी लेटर्स और ब्रैडली विटफोर्ड और डेविड क्रॉस और ब्रूस ग्रीनवुड और कैरी कून, एलिसन ब्री और मैथ्यू राइस भी नजर आए थे। फिल्म के निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग लेखक है। जो सिंगर लिज हन्ना उत्पादित है। स्टीवन स्पीलबर्ग और क्रिस्टिन मोकेस्को क्राइगर, एमी पास्कल। अभिनेत्री है मेरिल स्ट्रीप, टॉम हैंक्स, सारा पोल्सन, बॉब ओडेनकिर्क और ट्रेली लोटस और ब्रैडली विटफोर्ड और ब्रूस ग्रीनवुड, मैथ्यू राइस। छायांकन है जानुस कामिस्की, संपादित है माइकल कहन और सारा ब्राउसर का। संगीत है जॉन विलियम्स के। उत्पादन कंपनी 20th सेंचुरी फोकस, ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स और प्रतिभागी मीडिया, एम्ब्लिन पार्टनर्स, एम्ब्लिन
एंटरटेनमेंट और पास्कल्स पिक्चर्स स्टार्स थ्रोअर एंटरटेनमेंट वितरित किया गया। 20वीं सेंचुरी फोकस संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में और मिस्टर स्मिथ इंटरटेनमेंट EMEA। रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2017 को म्यूजियम में 22 दिसंबर 2017 को संयुक्त अमेरिका में। कार्यक्रम 166 मिनट, देश 116, कार्यक्रम 116 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। सन 1971 में स्थापित द पोस्ट में वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकारों द्वारा कुख्यात पेंटागन पेपर्स को प्रकाशित करने के प्रयासों की सच्ची कहानी को दर्शाया गया, जो वियतनाम युद्ध के इससे पहले फ्रेंच इंडो चाइना के संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की 20 साल की भागीदारी के बारे में वर्गीकृत दस्तावेजों पर एक सेट है। सन 1940 के दशक में वापस लिया गया था। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने प्रदर्शन और फिल्म के संदर्भ में रिचर्ड निकल्स और डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति पद के संकेतों को प्रशंसा की और द पोस्ट को नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू द्वारा 2017 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के रूप में चुना गया था। कथानक बताता है कि सन 1966 में अमेरिकी विदेश विभाग के विश्लेषक डैनियल को एल्सबर्ग को वियतनाम भेज दिया गया, जहां उन्होंने अमेरिकी सैनिकों के साथ मिलकर वियतनाम युद्ध की जमीनी हकीकत का दस्तावेजीकरण किया। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि युद्ध निराशाजनक है और जब वह अपनी रिपोर्ट देने के लिए अमेरिका लौटे तो रक्षा सचिव रॉबर्ट मैकनामारा सहमत होने। हालांकि एल्सबर्ग तब निराश हो गए जब मैकनामारा को सार्वजनिक रूप से अमेरिकी सैनिकों के आगे की तैनाती से उचित ठहराना जारी रखा। अपने मिशन के समाप्त होने के बाद एल्सबर्ग रेड कॉरपोरेशन के लिए काम करते थे और वर्गीकरण जानकारी तक पहुंच वाला थिंक टैंक, और अगले वर्षों तक उन्हें गुप्त रूप से ट्रूमैन प्रशासन में के समय वियतनाम में दीर्घकालीन अमेरिकी सतह पर दस्तावेजीकरण करने वाले हस्ताक्षरों का वर्गीकरण पृष्ठ में प्रतिलिपि की गई। और एक बार जब वह पूरे संग्रह की प्रतिलिपि बनाना समाप्त कर लेते हैं तो वह इसे न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार नील सिहन को लीक कर देती है। सन 1971 में कैथरीन ग्राहम अपने पति फिल ग्राहम पूर्व प्रकाशन की आत्महत्या से अपने पिता यूजियन मेयर और मालिक की मृत्यु के 8 वर्षों तक प्रांतीय समाचार पत्र व द वाशिंगटन पोस्ट के मालिक के प्रशंसक रही। हालांकि उनके पास पत्रकारिता और व्यावसायिक अनुभव की कमी है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वह कंपनी को सार्वजनिक कर देगी और राष्ट्रीय महत्व की उच्च गुणवत्ता वाली खबरों के लिए निवेश सुरक्षित कर लेगी। वह व्यक्तिगत रूप से बुलिस ब्रैडली को इस पद पर नियुक्त करती है कि कार्यकारी संपादक उनके दृष्टिकोण से सहमत है, लेकिन उनका पुरुष प्रधान बोर्ड अभी भी उन्हें अपने ऊपर एक गृहिणी के रूप में देखता है। वह अभी भी एक प्रमुख डीसी सोशलाइट के जब भी अखबार उनके दोस्तों की आलोचना करता है तो ब्रैडली को बार बार अपनी संपादकीय स्वतंत्रता पर जोर देना पड़ता है। इन दोस्तों में से एक मैकनामारा ग्राहम को बताता है कि उसके बारे में एक अप्रिय कहानी न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित हो जाएगी। एल्सबर्ग के दस्तावेजों से सिहान की पहली बार जैसे ही पोस्ट के संपादक इस बात पर चर्चा करते हैं तो वे कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। एक गुमनाम महिला एक रिपोर्टर्स के डेस्क पर लीक हुए दस्तावेजों को 100 पेज छोड़ देती है और ब्रॉडली को पोस्ट के अपने पिछवाड़े की एक समूह प्रमुख कहानी पर टाइम्स में आगे निकलने का मौका मिलने की खुशी, लेकिन वह एक संघीय जिला अदालत में टाइम्स के खिलाफ निषेध आज्ञा जारी की। ग्राहम पोस्ट के दायित्व और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों के बारे में चिंतित है। ब्रैडली को निषेधाज्ञा का सामना करने का आदेश देता है। पोस्ट के सहायक और संपादक बेन बागडिकियन ने स्रोत के रूप में RAND के पूर्व सहयोगी एल्सबर्ग का पता लगाया और एल्सबर्ग ने उन्हें पूरी 4000 पत्रों की रिपोर्ट दी और पोस्ट पत्रकारों के पन्नों को खंगाला, लेकिन उनके वकील इसे प्रकाशित न करने की सलाह देते थे। ऐसा न होने की निकल्स प्रशासन आपराधिक आरोप दायर करे प्रकाशित किया जाएगा और या नहीं, इस पर परेशान होकर ग्राहम ने मैकनामारा और उसके अस्वीकृत बोर्ड से बात की और उन्होंने चेतावनी दी कि उन्हें DC में सामाजिक निर्वासन
राष्ट्रपति निक्सन से प्रतिशोध और निवेशकों को खोजने का सामना करना पड़ेगा। और हालांकि ब्रैडली का तर्क है कि उसके पास एक मजबूत सार्वजनिक हित की रक्षा यह पोस्ट को बदल सकती है और है उस महत्वपूर्ण पत्रकारिता संस्थान के है जिसका सपना ग्राहम देख रहे थे। और दस्तावेजों से यह भी पता चला कि जॉन एफ कैनेडी सहित उनके विशिष्ट डीसी मित्रों के सहानुभूतिपूर्वक कवरेज पाने के लिए उनसे झूठ बोला था। उनका तर्क है कि मैकनामारा जैसी शख्सियों के साथ ग्राहम की अपनी दोस्ती उनके फैसले पर असर नहीं पड़ना चाहिए। ग्राहम ने छापने की अनुमति दे दी। हालांकि बागडीकियन ने एक खुलासा किया कि उन्होंने दस्तावेजों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने के बजाय सिहान के समान स्रोत का उपयोग किया। पोस्ट को वकील घबरा गए और यह ग्राहम और ब्रैडली के मूल विशेषज्ञता के तहत अदालत की अवमानना के डाल देता है और उन्हें जासूसी अधिनियम के तहत आगे आपराधिक दायित्व के लिए खो देता है। पोस्ट और टाइम अपने पहले संशोधन अधिकारों का वकालत करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और एकजुटता दिखते हुए अमेरिका भर के अन्य समाचार पत्र एल्सबर्ग के दस्तावेजों में जानकारी प्रकाशित करते हैं। और इसके बाद 30 जून सन 1971 को सुप्रीम कोर्ट में ग्राहम के फैसले को सही ठहराते हुए अखबारों के पक्ष में 6-3 का फैसला होना है। और निक्सन ने पोस्ट को व्हाइट हाउस में प्रतिबंधित कर दिया। एक साल बाद वोटरगेट कॉम्प्लेक्स को सुरक्षा गार्ड फ्रैंक विल्स को एक चोरी होने का पता चला और वह पुलिस को बुलाता है जिसमें अनजाने में वोटरगेट कांड की शुरुआत हो जाती है। कथा डालना कैथरीन ग्राहम के रूप में मैरियल स्ट्रीप नजर आए, टॉम हैंक्स की बेन ब्रैडली के रूप में नजर आए, एंटोनेट टोनी पिचोट ब्रैडली के रूप में सारा पोल्सन नजर आए और बेन बागडिकियन के रूप में बॉब ओडेनकिर्क नजर आए। फ्रिटिज बॉबे के रूप में ट्रेसी टेलर लेटस नजर आए। आर्थर पापर्स के रूप में ब्राउडली विटने नजर आई थी। श्रीमती मैकनामारा के रूप में कैरोलिन मैककॉर्मिक नजर आए। डैनियल एल्सबर्ग के रूप में मैथ्यू राइस नजर आए और लेली ग्राहम के रूप में एलिसन ब्री नजर आए और ग्रीनफील्ड के रूप में कैरिट कून नजर आए। रोजर क्लर्क के रूप में जेसी प्लेमंस नजर आए। हावर्ड सिमंस के रूप में डेविड क्रांस नजर आए और चेज वुड्स एंथनी एस्से के रूप में नजर आए और एम रोसेल्थ के रूप में माइकल स्टूलहरबर्ग नजर आए। आर्ट वुचुल्ट के रूप में डेविड कोस्टलबाई नजर आए। फिलिप एल गेलिन के रूप में पैट हीली नजर आए और मुर्रे मार्डर के रूप में रिक होमस नजर आए। चार्ल्स रॉबर्ट्स के रूप में फिलिप कैसनोफ नजर आए। जूडिथ मार्टिन के रूप में जैली मूलर नजर आए और डोनाल्ड ई ग्राहम के रूप में स्टार्क शैडल्स नजर आए और जैक के रूप में माइकल सिरिल क्रेटन नजर आए। वाइस एडमिरल जोसेफ फ्रांसिस ब्लेन के रूप में जेम्स रियोडा नजर आए। कैली ओकोइन सहायक अटॉर्नी जनरल केविन मैरोनी के रूप में नजर आए। विलियम्स मार्कोम्बर के रूप में कोटर स्मिथ नजर आए और जेनिफर डंडास के लिज हेडलन के रूप में नजर आए और नील सिहन के रूप में जस्टिन स्वेन नजर आए और माइकल के रूप में विल डेटन नजर आए थे। द पोस्ट मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। द पोस्ट 2017 की एक अमेरिकी सेमी फिक्शन ऐतिहासिक राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है। द वाशिंगटन पोस्ट और पेंटागन पेपर्स के प्रकाशन के बारे में इसे स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया था। लिज हन्ना और जो सिंगर द्वारा लिखा गया था। इसमें मेरिल स्ट्रीप ने वाशिंगटन पोस्ट को प्रकाशक कैथरीन ग्राहम की भूमिका और टॉम हैंक्स ने वाशिंगटन पोस्ट के लंबे समय तक कार्यकारी संपादक रहे बेन ब्रैडली की भूमिका निभाई थी और सारा पोल्सन भी थी। सहायक भूमिकाओं में बॉब ओडेन की किर्क, ट्रेसी लेटर्स और ब्रैडली विटफोर्ड और डेविड क्रॉस और ब्रूस ग्रीनवुड और कैरी कून, एलिसन ब्री और मैथ्यू राइस भी नजर आए थे। फिल्म के निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग लेखक है। जो सिंगर लिज हन्ना उत्पादित है। स्टीवन स्पीलबर्ग और क्रिस्टिन मोकेस्को क्राइगर, एमी पास्कल अभिनीति है।
मैरिल स्ट्रीप, टॉम हैंक्स, सारा पोल्सन, बॉब ओडेनकिर्क और ट्रेली लोटेस और ब्रैडली व्हिटफोर्ड और ब्रूस ग्रीनवुड। मैथ्यू राइस छायांकन है, जानुस कामिस्की संपादित है, माइकल कहन और सारा ब्राउसर का संगीत है, जॉन विलियम्स के उत्पादन कंपनी 20th सेंचुरी फोकस, ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स और प्रतिभागी मीडिया, एम्ब्लिन पार्टनर्स, एम्ब्लिन एंटरटेनमेंट और पास्कल्स पिक्चर्स, स्टार्स थ्रोअर एंटरटेनमेंट। वितरित किया गया 20वीं सेंचुरी फोकस संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में और मिस्टर स्मिथ इंटरटेनमेंट EMEA। रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2017 को म्यूजियम में, 22 दिसंबर 2017 को संयुक्त अमेरिका में। कार्यक्रम 166 मिनट, देश 116, कार्यक्रम 116 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। सन 1971 में स्थापित द पोस्ट में वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकारों द्वारा कुख्यात पेंटागन पेपर्स को प्रकाशित करने के प्रयासों की सच्ची कहानी को दर्शाया गया, जो वियतनाम युद्ध के इससे पहले फ्रेंच इंडो चाइना के संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की 20 साल की भागीदारी के बारे में वर्गीकृत दस्तावेजों पर एक सेट है। सन 1940 के दशक में वापस लिया गया था। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने प्रदर्शन और फिल्म के संदर्भ में रिचर्ड निकल्स और डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति पद के संकेतों को प्रशंसा की और द पोस्ट को नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू द्वारा 2017 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के रूप में चुना गया था। कथानक बताता है कि सन 1966 में अमेरिकी विदेश विभाग के विश्लेषक डैनियल एल्सबर्ग को वियतनाम भेज दिया गया, जहां उन्होंने अमेरिकी सैनिकों के साथ मिलकर वियतनाम युद्ध की जमीनी हकीकत का दस्तावेजीकरण किया। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि युद्ध निराशाजनक है और जब वह अपनी रिपोर्ट देने के लिए अमेरिका लौटे तो रक्षा सचिव रॉबर्ट मैकनामारा सहमत होने। हालांकि एल्सबर्ग तब निराश हो गए जब मैकनामारा को सार्वजनिक रूप से अमेरिकी सैनिकों के आगे की तैनाती से उचित ठहराना जारी रखा। अपने मिशन के समाप्त होने के बाद एल्सबर्ग रेड कॉर्पोरेशन के लिए काम करते थे और वर्गीकरण जानकारी तक पहुंच वाला थिंक टैंक, और अगले वर्षों तक उन्हें गुप्त रूप से ट्रूमैन प्रशासन में के समय वियतनाम में दीर्घकालीन अमेरिकी सतह पर दस्तावेजीकरण करने वाले हस्ताक्षरों का वर्गीकरण पृष्ठ में प्रतिलिपि की गई। और एक बार जब वह पूरे संग्रह की प्रतिलिपि बनाना समाप्त कर लेते हैं तो वह इसे न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार नील सीहन को लीक कर देती है। सन 1971 में कैथरीन ग्राहम अपने पति फिल ग्राहम पूर्व प्रकाशन की आत्महत्या से अपने पिता यूजियन मेयर और मालिक की मृत्यु के 8 वर्षों तक प्रांतीय समाचार पत्र व द वाशिंगटन पोस्ट के मालिक के प्रशंसक रही। हालांकि उनके पास पत्रकारिता और व्यावसायिक अनुभव की कमी है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वह कंपनी को सार्वजनिक कर देगी और राष्ट्रीय महत्व की उच्च गुणवत्ता वाली खबरों के लिए निवेश सुरक्षित कर लेगी। वह व्यक्तिगत रूप से बुलिस ब्रैडली को इस पद पर नियुक्त करती है कि कार्यकारी संपादक उनके दृष्टिकोण से सहमत है, लेकिन उनका पुरुष प्रधान बोर्ड अभी भी उन्हें अपने ऊपर एक गृहिणी के रूप में देखता है। वह अभी भी एक प्रमुख डीसी सोशलाइट के जब भी अखबार उनके दोस्तों की आलोचना करता है तो ब्रैडली को बार बार अपनी संपादकीय स्वतंत्रता पर जोर देना पड़ता है। इन दोस्तों में से एक मैकनामारा ग्राहम को बताता है कि उसके बारे में एक अप्रिय कहानी न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित हो जाएगी। एल्सबर्ग के दस्तावेजों से सीहान की पहली बार जैसे ही पोस्ट के संपादक इस बात पर चर्चा करते हैं तो वे कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। एक गुमनाम महिला एक रिपोर्टर्स के डेस्क पर लीक हुए दस्तावेजों को 100 पेज छोड़ देती है और ब्रॉडली को पोस्ट के अपने पिछवाड़े की एक समूह प्रमुख कहानी पर टाइम्स में आगे निकलने का मौका मिलने की खुशी, लेकिन वह एक संघीय जिला अदालत में टाइम्स के खिलाफ निषेध आज्ञा जारी की। ग्राहम पोस्ट के दायित्व और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों के बारे में चिंतित है। ब्रैडली को निषेधाज्ञा का सामना करने का आदेश देता है। पोस्ट के सहायक और संपादक बेन बागडिकियन ने स्रोत के रूप में RAND के पूर्व सहयोगी एल्सबर्ग
का पता लगाया और एल्सबर्ग ने उन्हें पूरी 4000 पत्रों की रिपोर्ट दी और पोस्ट पत्रकारों के पन्नों को खंगाला, लेकिन उनके वकील इसे प्रकाशित न करने की सलाह देते थे। ऐसा न होने की निकल्स प्रशासन आपराधिक आरोप दायर करे, प्रकाशित किया जाएगा और या नहीं, इस पर परेशान होकर ग्राहम ने मैकनमारा और उसके अस्वीकृत बोर्ड से बात की और उन्होंने चेतावनी दी कि उन्हें डीसी में सामाजिक निर्वासन, राष्ट्रपति निक्सन से प्रतिशोध और निवेशकों को खोजने का सामना करना पड़ेगा। और हालांकि ब्रैडली का तर्क है कि उसके पास एक मजबूत सार्वजनिक हित की रक्षा यह पोस्ट को बदल सकती है और है उस महत्वपूर्ण पत्रकारिता संस्थान के है जिसका सपना ग्राहम देख रहे थे। और दस्तावेजों से यह भी पता चला कि जॉन एफ कैनेडी सहित उनके विशिष्ट डीसी मित्रों के सहानुभूतिपूर्वक कवरेज पाने के लिए उनसे झूठ बोला था। उनका तर्क है कि मैकनमारा जैसी शख्सियों के साथ ग्राहम की अपनी दोस्ती उनके फैसले पर असर नहीं पड़ना चाहिए। ग्राहम ने छापने की अनुमति दे दी। हालांकि बागडिकियन ने एक खुलासा किया कि उन्होंने दस्तावेजों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने के बजाय सिहान के समान स्रोत का उपयोग किया। पोस्ट को वकील घबरा गए और यह ग्राहम और ब्रैडली के मूल विशेषज्ञता के तहत अदालत की अवमानना के डाल देता है और उन्हें जासूसी अधिनियम के तहत आगे आपराधिक तथ्यों के लिए खो देता है। पोस्ट और टाइम अपने पहले संशोधन अधिकारों का वकालत करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सक्षम उपस्थित हुए और एकजुटता दिखते हुए अमेरिका भर के अन्य समाचार पत्र एल्सबर्ग के दस्तावेजों में जानकारी प्रकाशित करते हैं। और इसके बाद 30 जून सन 1971 को सुप्रीम कोर्ट में ग्राहम के फैसले को सही ठहराते हुए अखबारों के पक्ष में 6-3 का फैसला होना है और निक्सन ने पोस्ट को व्हाइट हाउस में प्रतिबंधित कर दिया। एक साल बाद वोटरगेट कॉम्प्लेक्स को सुरक्षा गार्ड फ्रैंक विल्स को एक चोरी होने का पता चला और वह पुलिस को बुलाता है, जिसमें अनजाने में वोटरगेट कांड की शुरुआत हो जाती है। कथा डालना कैथरीन ग्राहम के रूप में मैरियल स्ट्रीप नजर आए, टॉम हैंक्स की बेन ब्रैडली के रूप में नजर आए, एंटोनेट टोनी पिचोट ब्रैडली के रूप में सारा पोल्सन नजर आए और बेन बागडिकियन के रूप में बॉब ओडेनकिर्क नजर आए, फ्रिटिज बॉबे के रूप में ट्रेसी टेलर लेटस नजर आए, आर्थर पापर्स के रूप में ब्राउडली विनर नजर आई थी। श्रीमती मैकनमारा के रूप में कैरोलिन मैककॉर्मिक नजर आए, डैनियल एल्सबर्ग के रूप में मैथ्यू राइस नजर आए और लेली ग्राहम के रूप में एलिसन ब्री नजर आए और ग्रेग ग्रीनफील्ड के रूप में कैरिट कून नजर आए, रोजर क्लर्क के रूप में जेसी प्लेमंस नजर आए, हावर्ड सिमंस के रूप में डेविड क्रांस नजर आए और चेज वुड्स एंथनी एस्से के रूप में नजर आए और एम रोसेल्थ के रूप में माइकल स्टूलहरबर्ग नजर आए, आर्ट वुचुल्ट के रूप में डेविड कोस्टलबाई नजर आए, फिलिप एल गेलिन के रूप में पैट हिली नजर आए और मुर्रे मार्डर के रूप में रिक थॉमस नजर आए, चार्ल्स रॉबर्ट्स के रूप में फिलिप कैसनोफ नजर आए, जूडिथ मार्टिन के रूप में जैली मूलर नजर आए और डोनाल्ड ई ग्राहम के रूप में स्टार्क शैडल्स नजर आए और जैक के रूप में माइकल सिरिल क्रेटन नजर आए, वाइस एडमिरल जोसेफ फ्रांसिस ब्लेन के रूप में जेम्स रियोडा नजर आए, कैली ओकोइन सहायक अटॉर्नी जनरल केविन मैरोनी के रूप में नजर आए, विलियम्स मार्कोम्बर के रूप में कोटर स्मिथ नजर आए और जेनिफर डंडास के लिज हेडलन के रूप में नजर आए और नील सिहन के रूप में जस्टिन स्वेन नजर आए और माइकल के रूप में विल डेटन नजर आए थे। द पोस्ट मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। द पोस्ट 2017 की एक अमेरिकी सेमी फिक्शन ऐतिहासिक राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है। द वाशिंगटन पोस्ट और पेंटागन पेपर्स के प्रकाशन के बारे में इसे स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया था। लिज हन्ना और जो सिंगर द्वारा लिखा गया था। इसमें मेरिल स्ट्रीप ने वाशिंगटन पोस्ट को प्रकाशक कैथरीन ग्राहम की भूमिका और टॉम हैंक्स ने वाशिंगटन पोस्ट के लंबे समय तक कार्यकारी संपादक रहे बेन ब्रैडली की भूमिका निभाई थी और सारा
पोल्सन भी थी। सहायक भूमिकाओं में बॉब ऑडेन की किर्क, ट्रेसी लेटर्स और ब्रैडली विटफोर्ड और डेविड क्रॉस और ब्रूस ग्रीनवुड और कैरी कून, एलिसन ब्री और मैथ्यू राइस भी नजर आए थे। फिल्म के निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग, लेखक है जो सिंगर, लिज हन्ना उत्पादित है स्टीवन स्पीलबर्ग और क्रिस्टिन मोकेस्को क्राइगर, एमी पास्कल। अभिनेत्री है मैरिल स्ट्रीप, टॉम हैंक्स, सारा पोल्सन, बॉब ओडेनकिर्क और ट्रेली लोटेस और ब्रैडली व्हिटफोर्ड और ब्रूस ग्रीनवुड, मैथ्यू राइस। छायांकन है जानुस कामिस्की, संपादित है माइकल कहन और सारा ब्राउसर का। संगीत है जॉन विलियम्स के। उत्पादन कंपनी 20th सेंचुरी फोकस, ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स और प्रतिभागी मीडिया, एम्ब्लिन पार्टनर्स, एम्ब्लिन एंटरटेनमेंट और पास्कल्स पिक्चर्स, स्टार्स थ्रोअर एंटरटेनमेंट। वितरित किया गया 20th सेंचुरी फोकस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा में, और मिस्टर स्मिथ इंटरटेनमेंट EMEA। रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2017 को म्यूजियम में, 22 दिसंबर 2017 को संयुक्त अमेरिका में। कार्यक्रम 166 मिनट, देश 116, कार्यक्रम 116 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। सन 1971 में स्थापित द पोस्ट में वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकारों द्वारा कुख्यात पेंटागन पेपर्स को प्रकाशित करने के प्रयासों की सच्ची कहानी को दर्शाया गया, जो वियतनाम युद्ध के इससे पहले फ्रेंच इंडो चाइना के संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की 20 साल की भागीदारी के बारे में वर्गीकृत दस्तावेजों पर एक सेट है। सन 1940 के दशक में वापस लिया गया था। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने प्रदर्शन और फिल्म के संदर्भ में रिचर्ड निकल्स और डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति पद के संकेतों को प्रशंसा की, और द पोस्ट को नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू द्वारा 2017 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के रूप में चुना गया था। कथानक बताता है कि सन 1966 में अमेरिकी विदेश विभाग के विश्लेषक डैनियल एल्सबर्ग को वियतनाम भेज दिया गया, जहां उन्होंने अमेरिकी सैनिकों के साथ मिलकर वियतनाम युद्ध की जमीनी हकीकत का दस्तावेजीकरण किया। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि युद्ध निराशाजनक है, और जब वह अपनी रिपोर्ट देने के लिए अमेरिका लौटे तो रक्षा सचिव रॉबर्ट मैकानामारा सहमत होने। हालांकि एल्सबर्ग तब निराश हो गए जब मैकानामारा को सार्वजनिक रूप से अमेरिकी सैनिकों के आगे की तैनाती से उचित ठहराना जारी रखा। अपने मिशन के समाप्त होने के बाद एल्सबर्ग रेड कॉर्पोरेशन के लिए काम करते थे और वर्गीकरण जानकारी तक पहुंच वाला थिंक टैंक, और अगले वर्षों तक उन्हें गुप्त रूप से ट्रूमैन प्रशासन में के समय वियतनाम में दीर्घकालीन अमेरिकी सतह पर दस्तावेजीकरण करने वाले हस्ताक्षरों का वर्गीकरण पृष्ठ में प्रतिलिपि की गई। और एक बार जब वह पूरे संग्रह की प्रतिलिपि बनाना समाप्त कर लेते हैं तो वह इसे न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार नील सिहन को लीक कर देती है। सन 1971 में कैथरीन ग्राहम अपने पति फिल ग्राहम पूर्व प्रकाशन की आत्महत्या से अपने पिता यूजियन मेयर और मालिक की मृत्यु के 8 वर्षों तक प्रांतीय समाचार पत्र व द वाशिंगटन पोस्ट के मालिक के प्रशंसक रही। हालांकि उनके पास पत्रकारिता और व्यावसायिक अनुभव की कमी है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वह कंपनी को सार्वजनिक कर देगी और राष्ट्रीय महत्व की उच्च गुणवत्ता वाली खबरों के लिए निवेश सुरक्षित कर लेगी। वह व्यक्तिगत रूप से बुलिस ब्रैडली को इस पद पर नियुक्त करती है कि कार्यकारी संपादक उनके दृष्टिकोण से सहमत है, लेकिन उनका पुरुष प्रधान बोर्ड अभी भी उन्हें अपने ऊपर एक गृहिणी के रूप में देखता है। वह अभी भी एक प्रमुख डीसी सोशलाइट के जब भी अखबार उनके दोस्तों की आलोचना करता है तो ब्रैडली को बार बार अपनी संपादकीय स्वतंत्रता पर जोर देना पड़ता है। इन दोस्तों में से एक मैकानामारा ग्राहम को बताता है कि उसके बारे में एक अप्रिय कहानी न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित हो जाएगी। एल्सबर्ग के दस्तावेजों से सिहान की पहली बार जैसे ही पोस्ट के संपादक इस बात पर चर्चा करते हैं तो वे कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। एक गुमनाम महिला एक रिपोर्टर्स के डेस्क पर लीक हुए दस्तावेजों को 100 पेज छोड़ देती है और ब्रॉडली को पोस्ट के अपने पिछवाड़े
के पिछवाड़े के एक समूह प्रमुख कहानी पर टाइम्स में आगे निकलने का मौका मिलने की खुशी, लेकिन वे एक संघीय जिला अदालत में टाइम्स के खिलाफ निषेध आज्ञा जारी की। ग्राहम पोस्ट के दायित्व और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों के बारे में चिंतित है। ब्रैडली को निषेधाज्ञा का सामना करने का आदेश देता है। पोस्ट के सहायक और संपादक बेन बागडिकियन ने स्रोत के रूप में RAND के पूर्व सहयोगी एल्सबर्ग का पता लगाया और एल्सबर्ग ने उन्हें पूरी 4000 पत्रों की रिपोर्ट दी और पोस्ट पत्रकारों के पन्नों को खंगाला, लेकिन उनके वकील इसे प्रकाशित न करने की सलाह देते थे। ऐसा न होने की निकल्स प्रशासन आपराधिक आरोप दायर करे, प्रकाशित किया जाएगा और या नहीं, इस पर परेशान होकर ग्राहम ने मैकन मारा और उसके अस्वीकृत बोर्ड से बात की और उन्होंने चेतावनी दी कि उन्हें DC में सामाजिक निर्वासन राष्ट्रपति निक्सन से प्रतिशोध और निवेशकों को खोजने का सामना करना पड़ेगा। और हालांकि ब्रैडली का तर्क है कि उसके पास एक मजबूत सार्वजनिक हित की रक्षा यह पोस्ट को बदल सकती है और है उस महत्वपूर्ण पत्रकारिता संस्थान के है जिसका सपना ग्राहम देख रहे थे। और दस्तावेजों से यह भी पता चला कि जॉन F कैनेडी सहित उनके विशिष्ट DC मित्रों के सहानुभूतिपूर्वक कवरेज पाने के लिए उनसे झूठ बोला था। उनका तर्क है कि मैकनामारा जैसी शख्सियों के साथ ग्राहम की अपनी दोस्ती उनके फैसले पर असर नहीं पड़ना चाहिए। ग्राहम ने छापने की अनुमति दे दी। हालांकि बागडिकियन ने एक खुलासा किया कि उन्होंने दस्तावेजों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने के बजाय सिहान के समान स्रोत का उपयोग किया। पोस्ट को वकील घबरा गए और यह ग्राहम और ब्रैडली के मूल विशेषज्ञता के तहत अदालत की अवमानना के डाल देता है और उन्हें जासूसी अधिनियम के तहत आगे आपराधिक दायित्व के लिए खो देता है। पोस्ट और टाइम अपने पहले संशोधन अधिकारों का वकालत करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सक्षम उपस्थित हुए और एकजुटता दिखते हुए अमेरिका भर के अन्य समाचार पत्र एल्सबर्ग के दस्तावेजों में जानकारी प्रकाशित करते हैं। और इसके बाद 30 जून सन 1971 को सुप्रीम कोर्ट में ग्राहम के फैसले को सही ठहराते हुए अखबारों के पक्ष में 6-3 का फैसला होना है और निक्सन ने पोस्ट को व्हाइट हाउस में प्रतिबंधित कर दिया। एक साल बाद वोटरगेट कॉम्प्लेक्स को सुरक्षा गार्ड फ्रैंक विल्स को एक चोरी होने का पता चला और वह पुलिस को बुलाता है, जिसमें अनजाने में वोटरगेट कांड की शुरुआत हो जाती है। कथा ढालना कैथरीन ग्राहम के रूप में मैरियल स्ट्रीप नजर आए, टॉम हैंक्स के बेन ब्रैडली के रूप में नजर आए, एंटोनेट टोनी पिचोट ब्रैडली के रूप में सारा पोल्सन नजर आए और बेन बागडिकियन के रूप में बॉब ओडेनकिर्क नजर आए। फ्रिटिज बॉबे के रूप में ट्रेसी टेलर लेटस नजर आए। आर्थर पापर्स के रूप में ब्राउडली विटने नजर आई थी। श्रीमती मैकनामारा के रूप में कैरोलिन मैककॉर्मिक नजर आए। डैनियल एल्सबर्ग के रूप में मैथ्यू राइस नजर आए और लेली ग्राहम के रूप में एलिसन ब्री नजर आए और मैक ग्रीनफील्ड के रूप में कैरिट कून नजर आए। रोजर क्लर्क के रूप में जेसी प्लेमंस नजर आए। हावर्ड सिमंस के रूप में डेविड क्रांस नजर आए और चेज वुड्स एंथनी एस्से के रूप में नजर आए और एम रोसेल्थ के रूप में माइकल स्टूलहर्बर्ग नजर आए। आर्ट वुचुल्ट के रूप में डेविड कोस्टल बाय नजर आए। फिलिप एल गेलिन के रूप में पैट हिली नजर आए और मुर्रे मार्डर के रूप में रिक थॉमस नजर आए। चार्ल्स रॉबर्ट्स के रूप में फिलिप कैसनोफ नजर आए। जूडिथ मार्टिन के रूप में जैली मूलर नजर आए और डोनाल्ड ग्राहम के रूप में स्टार्क शैडल्स नजर आए और जैक के रूप में माइकल सिरिल क्रेइटन नजर आए। वाइस एडमिरल जोसेफ फ्रांसिस ब्लेन के रूप में जेम्स रियोडा नजर आए। कैली ओकोइन सहायक अटॉर्नी जनरल केविन मैरोनी के रूप में नजर आए। विलियम्स मार्कोम्बर के रूप में कोटर स्मिथ नजर आए और जेनिफर डंडास के लिज हेडलैंड के रूप में नजर आए और नील सिहन के रूप में जस्टिन स्वेन नजर आए और माइकल के रूप में
विल डेटन नजर आए थे। द पोस्ट मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। द पोस्ट 2017 की एक अमेरिकी सेमी फिक्शन ऐतिहासिक राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है। द वाशिंगटन पोस्ट और पेंटागन पेपर्स के प्रकाशन के बारे में इसे स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया था। लिज हन्ना और जो सिंगर द्वारा लिखा गया था। इसमें मेरिल स्ट्रीप ने वाशिंगटन पोस्ट को प्रकाशक कैथरीन ग्राहम की भूमिका और टॉम हैंक्स ने वाशिंगटन पोस्ट के लंबे समय तक कार्यकारी संपादक रहे बेन ब्रेडली की भूमिका निभाई थी और सारा पॉल्सन भी थी। सहायक भूमिकाओं में बॉब ओडेन की किर्क, ट्रेसी लेटर्स और ब्रेडली विटफोर्ड और डेविड क्रॉस और ब्रूस ग्रीनवुड और कैरी कून, एलिसन ब्री और मैथ्यू राइस भी नजर आए थे। फिल्म के निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग लेखक है, जो सिंगर लिज हन्ना उत्पादित है। स्टीवन स्पीलबर्ग और क्रिस्टिन मोकेस्को क्राइगर, एमी पास्कल। अभिनेत्री है मेरिल स्ट्रीप, टॉम हैंक्स, सारा पॉल्सन, बॉब ओडेनकिर्क और ट्रेली लोटेस और ब्रेडली विटफोर्ड और ब्रूस ग्रीनवुड, मैथ्यू राइस। छायांकन है जानुस कामिस्की, संपादित है माइकल कहन और सारा ब्राउसर का। संगीत है जॉन विलियम्स के। उत्पादन कंपनी 20th सेंचुरी फोकस, ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स और प्रतिभागी मीडिया, एम्ब्लिन पार्टनर्स, एम्ब्लिन एंटरटेनमेंट और पास्कल्स पिक्चर्स, स्टार्स थ्रोअर एंटरटेनमेंट। वितरित किया गया 20वीं सेंचुरी फोकस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा में और मिस्टर स्मिथ एंटरटेनमेंट EMEA। रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2017 को म्यूजियम में, 22 दिसंबर 2017 को संयुक्त अमेरिका में। कार्यक्रम 166 मिनट, देश 116, कार्यक्रम 116 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। सन 1971 में स्थापित द पोस्ट में वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकारों द्वारा कुख्यात पेंटागन पेपर्स को प्रकाशित करने के प्रयासों की सच्ची कहानी को दर्शाया गया, जो वियतनाम युद्ध के इससे पहले फ्रेंच इंडो चाइना के संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की 20 साल की भागीदारी के बारे में वर्गीकृत दस्तावेजों पर एक सेट है। सन 1940 के दशक में वापस लिया गया था। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने प्रदर्शन और फिल्म के संदर्भ में रिचर्ड निकल्स और डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति पद के संकेतों को प्रशंसा की और द पोस्ट को नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू द्वारा 2017 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के रूप में चुना गया था। कथानक बताता है कि सन 1966 में अमेरिकी विदेश विभाग के विश्लेषक डैनियल एल्सबर्ग को वियतनाम भेज दिया गया, जहां उन्होंने अमेरिकी सैनिकों के साथ मिलकर वियतनाम युद्ध की जमीनी हकीकत का दस्तावेजीकरण किया। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि युद्ध निराशाजनक है और जब वह अपनी रिपोर्ट देने के लिए अमेरिका लौटे तो रक्षा सचिव रॉबर्ट मैकानामारा सहमत होने। हालांकि एल्सबर्ग तब निराश हो गए जब मैकानामारा को सार्वजनिक रूप से अमेरिकी सैनिकों के आगे की तैनाती से उचित ठहराना जारी रखा। अपने मिशन के समाप्त होने के बाद एल्सबर्ग रेड कॉर्पोरेशन के लिए काम करते थे और वर्गीकरण जानकारी तक पहुंच वाला थिंक टैंक, और अगले वर्षों तक उन्हें गुप्त रूप से ट्रूमैन प्रशासन में के समय वियतनाम में दीर्घकालीन अमेरिकी सतह पर दस्तावेजीकरण करने वाले हस्ताक्षरों का वर्गीकरण पृष्ठ में प्रतिलिपि की गई और एक बार जब वह पूरे संग्रह की प्रतिलिपि बनाना समाप्त कर लेते हैं तो वह इसे न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार नील सिहन को लीक कर देती है। सन 1971 में कैथरीन ग्राहम अपने पति फिल ग्राहम पूर्व प्रकाशन की आत्महत्या से अपने पिता यूजियन मेयर और मालिक की मृत्यु के 8 वर्षों तक प्रांतीय समाचार पत्र व द वाशिंगटन पोस्ट के मालिक के प्रशंसक रही। हालांकि उनके पास पत्रकारिता और व्यावसायिक अनुभव की कमी है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वह कंपनी को सार्वजनिक कर देगी और राष्ट्रीय महत्व की उच्च गुणवत्ता वाली खबरों के लिए निवेश सुरक्षित कर लेगी। वह व्यक्तिगत रूप से बुलिस ब्रेडली को इस पद पर नियुक्त करती है कि कार्यकारी संपादक उनके दृष्टिकोण से सहमत है, लेकिन उनका पुरुष प्रधान बोर्ड अभी भी उन्हें अपने ऊपर एक गृहिणी के रूप में देखता है। वह अभी भी एक प्रमुख डीसी सोशलाइट के जब भी अखबार उनके दोस्तों की आलोचना करता है तो ब्रेडली
को बार बार अपनी संपादकीय स्वतंत्रता पर जोर देना पड़ता है। इन दोस्तों में से एक मैकनामारा ग्राहम को बताता है कि उसके बारे में एक अप्रिय कहानी न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित हो जाएगी। एल्सबर्ग के दस्तावेजों से सीहान की पहली बार जैसे ही पोस्ट के संपादक इस बात पर चर्चा करते हैं तो वे कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। एक गुमनाम महिला एक रिपोर्टर्स के डेस्क पर लीक हुए दस्तावेजों को 100 पेज छोड़ देती है और ब्राउडली को पोस्ट के अपने पिछवाड़े के एक समूह प्रमुख कहानी पर टाइम्स में आगे निकलने का मौका मिलने की खुशी, लेकिन वह एक संघीय जिला अदालत में टाइम्स के खिलाफ निषेध आज्ञा जारी की। ग्राहम पोस्ट के दायित्व और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों के बारे में चिंतित है। ब्रैडली को निषेधाज्ञा का सामना करने का आदेश देता है। पोस्ट के सहायक और संपादक बेन बागडिकियन ने स्रोत के रूप में RAND के पूर्व सहयोगी एल्सबर्ग का पता लगाया और एल्सबर्ग ने उन्हें पूरी 4000 पत्रों की रिपोर्ट दी और पोस्ट पत्रकारों के पन्नों को खंगाला, लेकिन उनके वकील इसे प्रकाशित न करने की सलाह देते थे। ऐसा न होने की निकल्स प्रशासन आपराधिक आरोप दायर करे, प्रकाशित किया जाएगा और या नहीं, इस पर परेशान होकर ग्राहम ने मैकनमारा और उसके अस्वीकृत बोर्ड से बात की और उन्होंने चेतावनी दी कि उन्हें DC में सामाजिक निर्वासन, राष्ट्रपति निक्सन से प्रतिशोध और निवेशकों को खोजने का सामना करना पड़ेगा। और हालांकि ब्रैडली का तर्क है कि उसके पास एक मजबूत सार्वजनिक हित की रक्षा यह पोस्ट को बदल सकती है और हाउस महत्वपूर्ण पत्रकारिता संस्थान के है जिसका सपना ग्राहम देख रहे थे। और दस्तावेजों से यह भी पता चला कि जॉन F कैनेडी सहित उनके विशिष्ट DC मित्रों के सहानुभूतिपूर्वक कवरेज पाने के लिए उनसे झूठ बोला था। उनका तर्क है कि मैकनामारा जैसी शख्सियों के साथ ग्राहम की अपनी दोस्ती उनके फैसले पर असर नहीं पड़ना चाहिए। ग्राहम ने छापने की अनुमति दे दी। हालांकि बागडिकियन ने एक खुलासा किया कि उन्होंने दस्तावेजों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने के बजाय सीहान के समान स्रोत का उपयोग किया। पोस्ट को वकील घबरा गए और यह ग्राहम और ब्रैडली के मूल विशेषज्ञता के तहत अदालत की अवमानना के डाल देता है और उन्हें जासूसी अधिनियम के तहत आगे आपराधिक तत्व के लिए खो देता है। पोस्ट और टाइम अपने पहले संशोधन अधिकारों का वकालत करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सक्षम उपस्थित हुए और एकजुटता दिखते हुए अमेरिका भर के अन्य समाचार पत्र एल्सबर्ग के दस्तावेजों में जानकारी प्रकाशित करते हैं। और इसके बाद 30 जून सन 1971 को सुप्रीम कोर्ट में ग्राहम के फैसले को सही ठहराते हुए अखबारों के पक्ष में 6-3 का फैसला होना है और निक्सन ने पोस्ट को व्हाइट हाउस में प्रतिबंधित कर दिया। एक साल बाद वाटरगेट कॉम्प्लेक्स को सुरक्षा गार्ड फ्रैंक विल्स को एक चोरी होने का पता चला और वह पुलिस को बुलाता है, जिसमें अनजाने में वाटरगेट कांड की शुरुआत हो जाती है। कथा ढालना कैथरीन ग्राहम के रूप में मैरियल स्ट्रीप नजर आए, टॉम हैंक्स के बेन ब्रैडली के रूप में नजर आए, एंटोनेट टोनी पिचोट ब्राउडली के रूप में सारा पोल्सन नजर आए और बेन बागडिकियन के रूप में बॉब ओडेनकिर्क नजर आए, फ्रिटिज बॉबे के रूप में ट्रेसी टेलर लेटस नजर आए, आर्थर पापर्स के रूप में ब्राउडली विनर नजर आई थी। श्रीमती मैकनामारा के रूप में कैरोलिन मैककॉर्मिस नजर आए, डैनियल एल्सबर्ग के रूप में मैथ्यू राइस नजर आए और लेली ग्राहम के रूप में एलिसन ब्री नजर आए और मैक ग्रीनफील्ड के रूप में कैरिट कून नजर आए, रोजर क्लर्क के रूप में जेसी प्लेमंस नजर आए, हावर्ड सिमंस के रूप में डेविड क्रांस नजर आए और चेज वुड्स एंथनी एस्से के रूप में नजर आए और एम रोसेल्थ के रूप में माइकल स्टोलहर्बर्ग नजर आए, आर्ट वुचुल्ट के रूप में डेविड कोस्टल बाय नजर आए, फिलिप एल गेलिन के रूप में पैट हिली नजर आए और मुर्रे मार्डर के रूप में रिक थॉमस नजर आए, चार्ल्स रॉबर्ट्स के रूप में फिलिप कैसनोफ नजर आए, जूडिथ मार्टिन के रूप में जैली मूलर नजर आए और डोनाल्ड
ई ग्राहम के रूप में स्टार्क शैडल नजर आए और जैक के रूप में माइकल सिरिल क्रेइटन नजर आए। वाइस एडमिरल जोसेफ फ्रांसिस ब्लेन के रूप में जेम्स रियोडा नजर आए। कैली ओकोइन सहायक अटॉर्नी जनरल केविन मैरोनी के रूप में नजर आए। विलियम्स मार्कोम्बर के रूप में कोटर स्मिथ नजर आए और जेनिफर डंडास के लिज हेडलन के रूप में नजर आए और नील सिहन के रूप में जस्टिन स्वेन नजर आए और माइकल के रूप में विल डेटन नजर आए थे। द पोस्ट मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। द पोस्ट 2017 की एक अमेरिकी सेमी फिक्शन ऐतिहासिक राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है। द वाशिंगटन पोस्ट और पेंटागन पेपर्स के प्रकाशन के बारे में इसे स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया था। लिज हन्ना और जो सिंगर द्वारा लिखा गया था। इसमें मेरिल स्ट्रीप ने वाशिंगटन पोस्ट को प्रकाशक कैथरीन ग्राहम की भूमिका और टॉम हैंक्स ने वाशिंगटन पोस्ट के लंबे समय तक कार्यकारी संपादक रहे बेन ब्रैडली की भूमिका निभाई थी और सारा पॉल्सन भी थी। सहायक भूमिकाओं में बॉब ओडेन की किर्क ट्रेसी लेटर्स और ब्रैडली विटफोर्ड और डेविड क्रॉस और ब्रूस ग्रीनवुड और कैरी कून एलिसन ब्री और मैथ्यू राइस भी नजर आए थे। फिल्म के निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग लेखक है। जो सिंगर लिज हन्ना उत्पादित है। स्टीवन स्पीलबर्ग और क्रिस्टिन मोकेस्को क्राइगर एमी पास्कल। अभिनेत्री है मेरिल स्ट्रीप, टॉम हैंक्स, सारा पॉल्सन, बॉब ओडेनकिर्क और ट्रेली लोटेस और ब्रैडली विटफोर्ड और ब्रूस ग्रीनवुड, मैथ्यू राइस। छायांकन है जानुस कामिस्की। संपादित है माइकल कहन और सारा ब्राउसर का। संगीत है जॉन विलियम्स के। उत्पादन कंपनी 20th सेंचुरी फोकस, ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स और प्रतिभागी मीडिया, एम्ब्लिन पार्टनर्स, एम्ब्लिन एंटरटेनमेंट और पास्कल्स पिक्चर्स, स्टार्स थ्रोअर एंटरटेनमेंट। वितरित किया गया 20वीं सेंचुरी फोकस संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में और मिस्टर स्मिथ इंटरटेनमेंट EMEA। रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2017 को म्यूजियम में, 22 दिसंबर 2017 को संयुक्त अमेरिका में। कार्यक्रम 166 मिनट, देश 116, कार्यक्रम 116 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। सन 1971 में स्थापित द पोस्ट में वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकारों द्वारा कुख्यात पेंटागन पेपर्स को प्रकाशित करने के प्रयासों की सच्ची कहानी को दर्शाया गया, जो वियतनाम युद्ध के इससे पहले फ्रेंच इंडो चाइना के संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की 20 साल की भागीदारी के बारे में वर्गीकृत दस्तावेजों पर एक सेट है। सन 1940 के दशक में वापस लिया गया था। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने प्रदर्शन और फिल्म के संदर्भ में रिचर्ड निकल्स और डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति पद के संकेतों को प्रशंसा की और द पोस्ट को नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू द्वारा 2017 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के रूप में चुना गया था। कथानक बताता है कि सन 1966 में अमेरिकी विदेश विभाग के विश्लेषक डैनियल एल्सबर्ग को वियतनाम भेज दिया गया, जहां उन्होंने अमेरिकी सैनिकों के साथ मिलकर वियतनाम युद्ध की जमीनी हकीकत का दस्तावेजीकरण किया। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि युद्ध निराशाजनक है और जब वह अपनी रिपोर्ट देने के लिए अमेरिका लौटे तो रक्षा सचिव रॉबर्ट मैकानामारा सहमत होने। हालांकि एल्सबर्ग तब निराश हो गए जब मैकानामारा को सार्वजनिक रूप से अमेरिकी सैनिकों के आगे की तैनाती से उचित ठहराना जारी रखा। अपने मिशन के समाप्त होने के बाद एल्सबर्ग रेड कॉर्पोरेशन के लिए काम करते थे और वर्गीकरण जानकारी तक पहुंच वाला थिंक टैंक, और अगले वर्षों तक उन्हें गुप्त रूप से ट्रूमैन प्रशासन में के समय वियतनाम में दीर्घकालीन अमेरिकी सतह पर दस्तावेजीकरण करने वाले हस्ताक्षरों का वर्गीकरण पृष्ठ में प्रतिलिपि की गई और एक बार जब वह पूरे संग्रह की प्रतिलिपि बनाना समाप्त कर लेते हैं तो वह इसे न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार नील सिहन को लीक कर देती है। सन 1971 में कैथरीन ग्राहम अपने पति फिल ग्राहम पूर्व प्रकाशन की आत्महत्या से अपने पिता यूजियन मेयर और मालिक की मृत्यु के 8 वर्षों तक प्रांतीय समाचार पत्र व द वाशिंगटन पोस्ट के मालिक के प्रशंसक रही। हालांकि उनके पास पत्रकारिता और व्यावसायिक अनुभव की कमी है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वह कंपनी को सार्वजनिक कर देगी और राष्ट्रीय महत्व की उच्च
गुणवत्ता वाली खबरों के लिए निवेश सुरक्षित कर लेगी। वह व्यक्तिगत रूप से बुलिस ब्रैडली को इस पद पर नियुक्त करती है कि कार्यकारी संपादक उनके दृष्टिकोण से सहमत है, लेकिन उनका पुरुष प्रधान बोर्ड अभी भी उन्हें अपने ऊपर एक गृहिणी के रूप में देखता है। वह अभी भी एक प्रमुख डीसी सोशलाइट के जब भी अखबार उनके दोस्तों की आलोचना करता है तो ब्रैडली को बार बार अपनी संपादकीय स्वतंत्रता पर जोर देना पड़ता है। इन दोस्तों में से एक मैकनामारा ग्राहम को बताता है कि उसके बारे में एक अप्रिय कहानी न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित हो जाएगी। एल्सबर्ग के दस्तावेजों से सिहान की पहली बार जैसे ही पोस्ट के संपादक इस बात पर चर्चा करते हैं तो वे कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। एक गुमनाम महिला एक रिपोर्टर्स के डेस्क पर लीक हुए दस्तावेजों को 100 पेज छोड़ देती है और ब्रैडली को पोस्ट के अपने पिछवाड़े के एक समूह प्रमुख कहानी पर टाइम्स में आगे निकलने का मौका मिलने की खुशी, लेकिन वह एक संघीय जिला अदालत में टाइम्स के खिलाफ निषेध आज्ञा जारी की। ग्राहम पोस्ट के दायित्व और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों के बारे में चिंतित है। ब्रैडली को निषेधाज्ञा का सामना करने का आदेश देता है। पोस्ट के सहायक और संपादक बेन बागडिकियन ने स्रोत के रूप में RAND के पूर्व सहयोगी एल्सबर्ग का पता लगाया और एल्सबर्ग ने उन्हें पूरी 4000 पत्रों की रिपोर्ट दी और पोस्ट पत्रकारों के पन्नों को खंगाला, लेकिन उनके वकील इसे प्रकाशित न करने की सलाह देते थे। ऐसा न होने की निकल्स प्रशासन आपराधिक आरोप दायर करे प्रकाशित किया जाएगा और या नहीं, इस पर परेशान होकर ग्राहम ने मैकनमारा और उसके अस्वीकृत बोर्ड से बात की और उन्होंने चेतावनी दी कि उन्हें डीसी में सामाजिक निर्वासन राष्ट्रपति निक्सन से प्रतिशोध और निवेशकों को खोजने का सामना करना पड़ेगा। और हालांकि ब्रैडली का तर्क है कि उसके पास एक मजबूत सार्वजनिक हित की रक्षा यह पोस्ट को बदल सकती है और है उस महत्वपूर्ण पत्रकारिता संस्थान के है जिसका सपना ग्राहम देख रहे थे। और दस्तावेजों से यह भी पता चला कि जॉन एफ कैनेडी सहित उनके विशिष्ट डीसी मित्रों के सहानुभूतिपूर्वक कवरेज पाने के लिए उनसे झूठ बोला था। उनका तर्क है कि मैकनामारा जैसी शख्सियों के साथ ग्राहम की अपनी दोस्ती उनके फैसले पर असर नहीं पड़ना चाहिए। ग्राहम ने छापने की अनुमति दे दी। हालांकि बागडिकियन ने एक खुलासा किया कि उन्होंने दस्तावेजों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने के बजाय सिहान के समान स्रोत का उपयोग किया। पोस्ट को वकील घबरा गए और यह ग्राहम और ब्रैडली के मूल विशेषज्ञता के तहत अदालत की अवमानना के डाल देता है और उन्हें जासूसी अधिनियम के तहत आगे आपराधिक तत्व के लिए खो देता है। पोस्ट और टाइम अपने पहले संशोधन अधिकारों का वकालत करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सक्षम उपस्थित हुए और एकजुटता दिखते हुए अमेरिका भर के अन्य समाचार पत्र एल्सबर्ग के दस्तावेजों में जानकारी प्रकाशित करते हैं। और इसके बाद 30 जून सन 1971 को सुप्रीम कोर्ट में ग्राहम के फैसले को सही ठहराते हुए अखबारों के पक्ष में 6-3 का फैसला होना है और निक्सन ने पोस्ट को व्हाइट हाउस में प्रतिबंधित कर दिया। एक साल बाद वाटरगेट कॉम्प्लेक्स को सुरक्षा गार्ड फ्रैंक विल्स को एक चोरी होने का पता चला और वह पुलिस को बुलाता है, जिसमें अनजाने में वाटरगेट कांड की शुरुआत हो जाती है। कथा ढालना कैथरीन ग्राहम के रूप में मैरियल स्ट्रीप नजर आए, टॉम हैंक्स के बेन ब्रैडली के रूप में नजर आए, एंटोनेट टोनी पिचोट ब्रैडली के रूप में सारा पोल्सन नजर आए और बेन बागडिकियन के रूप में बॉब ओडेनकिर्क नजर आए। फ्रिटिज बॉबे के रूप में ट्रेसी टेलर लेटस नजर आए। आर्थर पापर्स के रूप में ब्रैडली विनर नजर आई थी। श्रीमती मैकनामारा के रूप में कैरोलिन मैककॉर्मिक नजर आए। डैनियल एल्सबर्ग के रूप में मैथ्यू राइस नजर आए और लेली ग्राहम के रूप में एलिसन ब्री नजर आए और ग्रीनफील्ड के रूप में कैरिट कून नजर आए। रोजर क्लर्क के रूप में जेसी प्लेमंस नजर आए। हावर्ड सिमंस के रूप में डेविड क्रॉस नजर आए और चेज वुड्स
एंथनी एस्से के रूप में नजर आए और एएम रोसेल के रूप में माइकल स्टूलहरबर्ग नजर आए। आर्ट वोचुल के रूप में डेविड कोस्टलबाई नजर आए। फिलिप एल गेलिन के रूप में पैट हीली नजर आए और मुर्रे मार्डर के रूप में रिक थॉमस नजर आए। चार्ल्स रॉबर्ट्स के रूप में फिलिप कैसनोफ नजर आए। जूडिथ मार्टिन के रूप में जेली मूलर नजर आए और डोनाल्ड ई ग्राहम के रूप में स्टार्क शैडल्स नजर आए और जैक के रूप में माइकल सिरिल क्रेटन नजर आए। वाइस एडमिरल जोसेफ फ्रांसिस ब्लेन के रूप में जेम्स रियोडा नजर आए। कैली ओकोइन सहायक अटॉर्नी जनरल केविन मैरोनी के रूप में नजर आए। विलियम्स मार्कोम्बर के रूप में कोटर स्मिथ नजर आए और जेनिफर डंडास के लिज हिडलन के रूप में नजर आए और नील सिहन के रूप में जस्टिन स्वेन नजर आए और माइकल के रूप में विल डेटन नजर आए थे। द पोस्ट मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। द पोस्ट 2017 की एक अमेरिकी सेमी फिक्शन ऐतिहासिक राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है। द वाशिंगटन पोस्ट और पेंटागन पेपर्स के प्रकाशन के बारे में इसे स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया था। लिज हन्ना और जो सिंगर द्वारा लिखा गया था। इसमें मेरिल स्ट्रीप ने वाशिंगटन पोस्ट को प्रकाशक कैथरीन ग्राहम की भूमिका और टॉम हैंक्स ने वाशिंगटन पोस्ट के लंबे समय तक कार्यकारी संपादक रहे बेन ब्रेडली की भूमिका निभाई थी और सारा पोल्सन भी थी। सहायक भूमिकाओं में बॉब ओडेन की किर्क ट्रेसी लेटर्स और ब्रेडली विटफोर्ड्स और डेविड क्रॉस और ब्रूस ग्रीनवुड और कैरी कून एलिसन ब्री और मैथ्यू राइस भी नजर आए थे। फिल्म के निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग लेखक है। जो सिंगर लिज हन्ना उत्पादित है। स्टीवन स्पीलबर्ग और क्रिस्टीन मोकेस्को क्राइगर एमी पास्कल। अभिनेत्री है मेरिल स्ट्रीप, टॉम हैंक्स, सारा पोल्सन, बॉब ओडेनकिर्क और ट्रेली लोटस और ब्रेडली विटफोर्ड्स और ब्रूस ग्रीनवुड, मैथ्यू राइस। छायांकन है जानुस कामिस्की। संपादित है माइकल कहन और सारा ब्राउसर का। संगीत है जॉन विलियम्स के। उत्पादन कंपनी 20th सेंचुरी फोकस, ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स और प्रतिभागी मीडिया, एम्ब्लिन पार्टनर्स, एम्ब्लिन एंटरटेनमेंट और पास्कल्स पिक्चर्स, स्टार्स थ्रोअर एंटरटेनमेंट। वितरित किया गया 20th सेंचुरी फोकस संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में और मिस्टर स्मिथ इंटरटेनमेंट EMEA। रिलीज की तारीख 14 दिसंबर 2017 को म्यूजियम में, 22 दिसंबर 2017 को संयुक्त अमेरिका में। कार्यक्रम 166 मिनट, देश 116, कार्यक्रम 116 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। सन 1971 में स्थापित द पोस्ट में वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकारों द्वारा कुख्यात पेंटागन पेपर्स को प्रकाशित करने के प्रयासों की सच्ची कहानी को दर्शाया गया, जो वियतनाम युद्ध के इससे पहले फ्रेंच इंडो चाइना के संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की 20 साल की भागीदारी के बारे में वर्गीकृत दस्तावेजों पर एक सेट है। सन 1940 के दशक में वापस लिया गया था। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। आलोचकों ने प्रदर्शन और फिल्म के संदर्भ में रिचर्ड निकल्स और डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति पद के संकेतों को प्रशंसा की और द पोस्ट को नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू द्वारा 2017 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के रूप में चुना गया था। कथानक बताता है कि सन 1966 में अमेरिकी विदेश विभाग के विश्लेषक डैनियल एल्सबर्ग को वियतनाम भेज दिया गया, जहां उन्होंने अमेरिकी सैनिकों के साथ मिलकर वियतनाम युद्ध की जमीनी हकीकत का दस्तावेजीकरण किया। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि युद्ध निराशाजनक है और जब वह अपनी रिपोर्ट देने के लिए अमेरिका लौटे तो रक्षा सचिव रॉबर्ट मैकानामारा सहमत होने। हालांकि एल्सबर्ग तब निराश हो गए जब मैकानामारा को सार्वजनिक रूप से अमेरिकी सैनिकों के आगे की तैनाती के से उचित ठहराना जारी रखा। अपने मिशन के समाप्त होने के बाद एल्सबर्ग रेड कॉर्पोरेशन के लिए काम करते थे और वर्गीकरण जानकारी तक पहुंच वाला थिंक टैंक, और अगले वर्षों तक उन्हें गुप्त रूप से ट्रूमैन प्रशासन में के समय वियतनाम में दीर्घकालीन अमेरिकी सतह पर दस्तावेजीकरण करने वाले हस्ताक्षरों का वर्गीकरण पृष्ठ में प्रतिलिपि की गई।